Welcome to Mirmax Manwa, where love stories come alive. And before going into the video, subscribe to our channel and like the video. Let's begin. तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी एमसी ने बेचारे सिंह को गुस्सा दिला दिया था और साथ ही में रोस्ट भी कर दिया था। और तभी उसको याद आता है कि एक्चुअली में उसको अपने प्यार में गिराना है, ना कि यहाँ पे ये सब करना है। तो उसके बाद में अपनी एमसी लगाती है प्लान बी, जिसमें कि अपनी एमसी बोलने लगती है कि क्या यहाँ पे तुम इस बात से गुस्सा हो क्योंकि मेरे को तुम्हारा सीक्रेट पता है और ऐसी बात है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन के नाम पे अपनी एमसी अपना ही सीक्रेट बता रही होती है, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। अपनी एमसी बताती है कि उसको पीरियड आए हैं इसी साल और इसी के चक्कर में वो सारी रात रोई थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो फाइनली एक रियल वूमेन बन चुकी है। और ये बात सुनने के बाद में सेंग के यहाँ पे गाल लाल हो जाते हैं और यहाँ पे पूरा चेहरा ही लाल पड़ने लगता है। इसके बाद में अपना सेंग बोलने लगता है लाल टमाटर के जैसे कि बस बस मैं चला यहाँ से, हो गया तुम्हारा। अपनी एमसी बोलने लगती क्या तुम्हें पता भी है पीरियड्स क्या होते हैं? ये बोलने लगता है हाँ मेरे को पता है। अपनी एमसी बोलने की तो फिर यहाँ पर जो हमारी सीक्रेट रेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आगे जाने के बाद में कुछ उठाने लगती है, जिसके कि यहाँ पे उठाते हुए बोल रही होती है अपनी एमसी की ये खैर बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है कि हमारा जो सीक्रेट ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी के सामने थोड़ा भी रिवील करती हूँ तो तुम मेरा सीक्रेट बिंदास किसी को भी बता सकते हो। और यहाँ पे उसके मुंह में कुछ दे देती है जो कि एक्चुअली में बेर होता है और बोलने लगते हैं इसको उगलो मत। और भाई ये बंदा थोड़ा खाता है और फिर गटक ही जाता है। अपनी एमसी यहाँ पे बोलने लगती है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जुजबे हैं और यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर से इनको लेके आए हैं। ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि यहाँ पे मुंह में जाते ही एकदम स्वाद आ जाता है इनका। और ये मुझे लगता है हाँ हाँ ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, इनको दूर रखो। और अपना यहाँ पे बोल रहा होता है खैर कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्वीट मैंने इसी समय खाए हैं, पता नहीं कुछ दिनों से मैं इतना ज़्यादा स्वीट खा रहा हूँ जो कि मैंने पूरे जीवन काल में नहीं खाए होंगे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही थी खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे मीठा खाओ और मीठा बोलो क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही कड़वी है। खैर इस बात को छोड़ते हैं, एमसी उसे पूरा का पूरा ये बैग होता है वो दे देती है और यहाँ पे ये बंदा होता है इसको कुछ याद आता है तो अपने मन में ही बोल रहा होता है कि बस इसे वापस ले लो, मेरे को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। और तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि एक्चुअली में फूई ही होता है और फूई अपनी एमसी को बुलाता है। जैसे ही अपनी एमसी उसकी आवाज़ सुनती है सीधी भागी दौड़ी चली जाती है, जिसको कि देखने के बाद में ये बंदे के तोते उड़ जाते हैं और दुख के कारण अपनी आंखों में यहाँ पे गम लिए बेचारा बोलने लगता है कि यहाँ पे क्या है आखिरकार, इसमें क्या ही है फूई में, मैं भी तो अच्छा इंसान हूँ, मैं भी तो अच्छा दिखता हूँ, क्यों आखिरकार क्यों वो यहाँ पे इतना ज़्यादा हैंडसम आई मीन क्या बोल रहा हूँ, खैर मैं वो हैंडसम नहीं है। और यहाँ पे जो बोल रहा होता है वो आखिरकार इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छे कैसे वो बोल कैसे लेता है आखिरकार, एक्चुअली में यही सब वो बंदा बोल रहा होता है अपने मन में। पर तभी उसकी प्यारी सी बहन आ जाती है जो कि बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार। जैसे ही अपनी बहन को देखता है ये बंदा सीधा सीधा वो बैग को छुपा लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है मैं क्या ही कर रहा हूँ आखिरकार। और उसकी बहन बोलने लगती है क्या हुआ तुम्हें। और यहाँ पे ये बंदा होता है उस बैग को छुपाने के बाद में बोलने लगता है वो कुछ नहीं वैसे अपनी सिस्टर बोलने लगती है मेरे को दिखाओ तुम्हारे घाव कैसे हैं। और यहाँ पे ये बंदे को थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसने वो पाउच को छुपा लिया था। और यहाँ पे ये बोली होती है मेरे को तुम्हारे घाव देखने दो। और यहाँ पे चेक करती है तो ये बोलने लगता है ये दर्द हो रहा है। और उसकी बहन बोलने लगती है तुम कुछ ज़्यादा ही रेकलेस थे, तुम ये बात यहाँ पे याद रखना कि तुम्हें ये दोबारा नहीं करना है। और ये बंदा बोला था एक्चुअली मैं सिस्टर वो और यहाँ पे कुछ कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है और उसको याद आ रहा होता है कि एक्चुअली में जो सिस्टर थे उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखा है। जब इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती थी तो एक कमरे में इसको बंद कर दिया जाता था, तभी भाई यहाँ पे अपनी याव आती थी और इसकी यहाँ पे चोटों को ठीक कर देती थी। और जो याव है वो बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखती है। और ये बोलने लगती है तुम्हारे अंदर से आखिरकार ये डांस हो रहा किस बात का आ रहा है, तुम्हारी बॉडी के साथ में कुछ गलत है क्या। तो ये बंदा बोलने लगता है वो एक्चुअली में और यहाँ पे जो डांस हो रहा किस लिए आ रहा था क्योंकि इसने वो रिवर्स तालिस्मान का यूज़ किया था और साथ ही साथ अपने जो ब्लैक मैजिक वाला क्या बोलते हैं इसका रिबन है वो भी हटा दिया था। और यहाँ पे डांस हो रहे के चक्कर में पकड़ा जा सकता था। पर तभी अपनी एमसी आ जाती है और बोलने लगती है आपका जो ब्रदर लियो है आई मीन आपका बॉयफ्रेंड आई मीन आपका टीममेट जो भी है वो आपको बुला रहा है। और साथ में उसको लेके जाने लगती है और जाते जाते भाई एक पाउच फेंक के मारती है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही थी। और उसको देखने के बाद में ये बंदा बोलने लगता है कितनी ही ज़्यादा बढ़िया स्मेल आ रही है इसमें से। वैसा ऐसा लगता है कि इसके ऊपर की जो रस्सी है वो सोने की बनी है, तो क्यों ना मैं इसको बेच के पैसे कमा लूँ। खैर यहाँ पे ये बंदा होता है ब्लैक लोटस, ये बोल रहा था ये आराम से मेरे
जो भी डार्क एसेंस आ रहा है वो उसको छुपा लेगी। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा समय बीत जाता है। जो अपना भाई फूई होता है एमसी को कुछ सिखा रहा होता है, जो कि एक्चुअली में कुछ तालिस्मान वगैरह होते हैं, और बोल रहा होता है तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे इन लोगों को देख लिया है, मेरे को यहाँ पे ये सब दिखाते हुए तुमको, तो आराम से तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ये बंदी होती है उसको देखे जा रही होती है। अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन खैर यहाँ पे एक कंडीशन है, मेरे यहाँ पे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर मुझे यहाँ पर मिशन कंप्लीट करना है तो फूई के और ज़्यादा पास आना पड़ेगा। तो उसी के चक्कर में बस ऐसा ही नाटक करने लगती है कि उसको कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पे बोलने लगते हैं क्या तुम मेरे को डेमो करके दिखाओगे। तो उसके बाद में उसको एक और डेमो करके दिखाता है, जिसमें कि ये सीधा बम्बू काट देता है। बेचारे बम्बू ने क्या गुनाह किया था भाई। और जो बम्बू था उसको काटने के बाद में बोलने लगता है देखा अब तुम भी यहाँ पे किसी का बम्बू काट सकती हो। और अपनी एमसी बोलने लगती चलो मैं ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे गहरी सी सांस लेती है, और सांस लेने के बाद में ऐसा करती है जो कि यहाँ पे तुम लोग अक्सर चाइनीज जो क्या बोलते हैं मूवीज वगैरह हम देखते होंगे, आई थिंक पुरानी मूवीज में, क्योंकि मैं ज़्यादा नई मूवीज नहीं देखता। और यहाँ पे ये बंदी होता है, ये बोलने लगता है क्या ही अजीब बात है, और ये इतनी ज़्यादा होशियार है, पर यहाँ पे सीखने में कुछ ज़्यादा अलग लग रही है मेरे को। लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं, और अपनी एमसी में लगती है ओ ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, मैं इसको नहीं कर सकती। पर अपने मन में यहाँ पे सिस्टम के ऊपर चिल्ला रही होती है, उससे बोले जा रही होती है अगर ये तेरे चक्कर में नहीं होता तो मैं ऐसा गधे जैसा एक्ट नहीं कर रही होती इस जगह पर। और ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे इससे पहले कि मिशन ना कंप्लीट करने के चक्कर में मरूं, उससे पहले मैं इसकी आंखों से मर जाऊंगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपनी या होती है वो सुपरमैन बन चुकी होती है, और अपनी एमसी की लगाई जा रही होती है। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है कोई ना, तो मैं अच्छे से सीख जाऊंगी। और ये पहली बार में कोई नहीं सीख पाता, और तभी अपने यहाँ पे मन में बोलने लगता है खैर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ सिखाने में। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोले अरे देख यार मैं इसको अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार में भी नहीं फंसा सकती, और जो दूसरा मिशन है इस ब्लैक लोटस को प्यार में फंसाना वो कैसे ही हो पाएगा, मैं इसके पास भी नहीं आ पा रही। और ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी सच में झंडे है। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपने सेंग का सीन, जिसको की सिस्टर बोल रही होती है जल्दी मेरे को बताओ तुम आखिरकार कर क्या रहे हो इस जगह पर, तुम्हें तो यहाँ पे अभी आराम करना चाहिए था। और वैसे खैर अभी याद आया जो सिस्टर थी आई मीन की श्याओ श्याओ, उसको ये कुछ सिखा रहा था अपना फूई, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हें भी मैंने कभी सिखाया था ये सब ना। और यहाँ पे जब तुम्हें सिखाया था तब तुम मेरे से बार बार पूछते थे कि मेरे को जल्दी जल्दी सिखाओ, और मेरे को यहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें भी सीखना है। और तुमने एक बार मेरे से जो टॉकिंग टेलिस्मान है मतलब बात करने वाला, वो एक्चुअली में उसी के लिए या फिर मैसेज टेलिस्मान है उसके लिए बोला था। और मैं पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और यहाँ पे जब तुमने मेरे को रीज़न दिया कि तुम बस मेरे से बात करना चाहते हो हंटिंग के टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। पर यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये बोलने लगता है एक्चुअली में वो, और यहाँ पे अपना जो रियल रीज़न था वो बताने वाला होता है। लेकिन खैर तभी आ जाता है भाई अपना फूई, और जो बोलने लगता है म्याओ म्याओ, और यहाँ पे म्याओ म्याओ से बोलने लगता है क्या तुमने वो जानबूझ के किया था, अपनी एमसी बोलने लगती क्या मैं पकड़ी गई। और ये ऐसा रिएक्शन बिल्कुल ऐसा होता है जो कि तुम रात में जाकर फ्रिज में से भाई चॉकलेट उठा के खा जाओ और बाद में कोई तुमको देख ले। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं नहीं मैं नहीं थी वो, मैंने नहीं खाई चॉकलेट। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है हाँ मैं तुम पकड़ी गई खैर, और मैंने तुमको देख लिया रंगे हाथों बोल के रंगे मुंह तुमने यहाँ पे चॉकलेट खाई है। अपनी एमसी बोलने लगती है ओह शिट मैंने तो आज कैडबरी खाई थी, इसको कहाँ से पता चल गया। और यहाँ पे बंदा होता है उसकी ओर दिखाया जाता है अपना यहाँ पे फूई उससे बोलने लगता है जल्दी इधर आओ। और यहाँ पे वो एकदम उधर देखता है, इसके बाद में अपना जो प्यारा सा फूई होता है उसको लेके आने लगता है और बोलने लगता है ये यहाँ पे म्याओ म्याओ को तुम सिखा दोगे थोड़ा, यहाँ पे मैंने उसको पूरा बेसिक वगैरह बता दिया तो मैं बस थोड़ा और सिखाना है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं वेल एक्चुअली में इसकी ज़रूरत। और यहाँ पे जो फूई होता है उसको बताने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारे दोनों के मिलन में मैं सबसे ज़्यादा साथ दूंगा। और यहाँ पे बोलने लगता है मैं यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, यही मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट है। और भाई दिखाया जाता है ये दो में एकदम शांत होते हैं। और शांत क्यों होते हैं क्योंकि भाई इसकी जो कोल्ड आइस होती हैं इसके चक्कर में अपनी एमसी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और बोलने लगती है मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी, तो तुम्हें यहाँ पे प्लीज़ मेरे को सिखा देना चाहिए। एक्चुअली में जो फूई था वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में चला गया क्योंकि वो मेरे को नहीं सिखा पाया। और ये बंदा था ये बोलने लगता है खैर ये कुछ नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं लगती और ये तो कुछ ज़्यादा ही अलग है वैसे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं भाई फ्रेगी और ब्यूटीफुल है। और उसको यहाँ पे ये सब बोलते अपने मन में बोलते हुए वो भी शौक हो जाता है और बोलने लगता है खैर मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे तुम सीखना क्या चाहती हो। और ये अपनी यहाँ पे पर्ची
एमसीयाँ दिखाने लगती है, बोलने लगती है मेरे को बस ये सीखना है और मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी, बस मैं प्रॉमिस करती हूँ। और ये बोलने लगता है वैसे खैर मेरे को तुम्हारा सिखाने का कोई मूड वगैरह नहीं है। और यहाँ पे ये बातें बताने लगता है। एक्चुअली में ये कॉमन सी बात है कि वो तुमसे गुस्सा होकर चला गया। उसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे सीखने में अच्छी वगैरह हो नहीं। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी को तभी याद आता है कि एक्चुअली में ये जो सीन है वो यहाँ पे मानवा में या फिर कहें जो रियल नोवेल थी उसमें ऐसा सीन है कि जो अपना सेंग है वो अपनी पास्ट की बातें बताएगा फूई को। और यहाँ पे ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। इसके चक्कर में अपनी एमसी और ज़्यादा सैड हो जाती है। और यहाँ पे सेंग ने तो मना कर ही दिया होता है, तो इसके चक्कर में ये बोलने लगते हैं खैर ठीक है मैं बाद में यहाँ पे खुद ही सीख लूँगी। तो यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं चीज़ों को यहाँ पे 1000 बार ट्राई करने की कोशिश करूँगी वो यहाँ पे बदल जाएँ तो ही वो बदलेंगी नहीं। और जो पहले से ही है लिखा हुआ है मैं उसको बदल नहीं सकती और ना ही कुछ नया क्रिएट कर सकती हूँ। और यहाँ पे भाई ये फूई होता है वो बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है हम लोग चलने वाले हैं। तो यहाँ पे उसको सिखा दिया ना अपनी यहाँ पे एमसी बोलने लगती है और ठीक है समझ गई। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखाया जाता है ये जो बंदे होते हैं दोनों दोनों साथ में जा रहे होते हैं और जो अपनी एमसी होती है सोचे जा रही होती है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे इसके फ्लैशबैक के साथ में। और अपनी एमसी से पूछने लगती है कि क्यों ना हम लोग थोड़ी बहुत बातें करें। और सेंग बोलने लगता है क्या हुआ किस बारे में बातें हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो एक्चुअली में मेरे को टॉपिक पता ही नहीं किस बारे में। और यहाँ पे अपने मन में सोच रही थी मेरे कुछ ऐसा टॉपिक यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो कि बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहे और यहाँ पे फेक साउंड ना करे। पर तभी ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है। अपनी एमसी बोले कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। और सेंग उससे बोलने लगता है खैर मेरे को ये तुम्हारी सड़ी हुई सी बदबू आ रही है यहाँ से वो मेरे को मतलब परेशान कर रही है और मेरे को हेडेक दे रही है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या बदबू यहाँ से तो कोई नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये बंदा होता है उसको तो यहाँ पे भाई हंसी आ जाती है और ये थोड़ा बोलने लगता है एक्चुअली मैं वो जो पाउच है उसके बारे में बोल रहा हूँ जो कि फूई ने देती है अपनी एमसी को। और यहाँ पे बोलने लगता है वो मुझे दे दो। और अपनी एमसी उसको पीछे छुपा रही होती है पर भाई ये बंदा बोल रहा होता है क्या तुम आपको छुपा रही हो अब उसको। और यहाँ पे अपनी जो पाउच होता है उसको देने लगता है और ये बोलने लगता है क्यों ना तुम इसे ले लो और ये बढ़िया रहेगी ना। और अपनी एमसी बोलने लगता है एक्चुअली में वो बस ट्रेड थी वो तो मैंने इसलिए ले ली थी पहले, सॉरी वो गिफ्ट था मेरे लिए तो मैंने ले लिया था वो यहाँ पे मेरी ही थी। और यहाँ पे जो बंदा था वो लगता है अच्छा है ऐसी बात है क्या। और कितना ज़्यादा यहाँ पे हेजिटेट कर रही है मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं पाउच को लेने में, उसकी तो बड़ी जल्दी ही ले रही थी। और उससे बोलने लगता है खैर अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम मेरी भी ले लो या फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड ही कर लेते हैं, तुम मेरे को वो दे दो या फिर मैं यहाँ पे वो मतलब मेरी वाली दे दूंगा तुमको। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मेरे को नहीं करनी बिल्कुल ही। पर भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा है ठीक है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है उसके पीछे लगा देता है कुछ और इसके चक्कर में अपनी एमसी मूव नहीं कर पा रही होती है, फोन लिखती है कोई मेरे को हिलाओ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसका जो पाउच होता है वो ले लेता है ये बंदा और जो अपना पर्सनल पाउच होता है वो उसको यहाँ पे टंगा देता है और फोन लगता है ये हो गया। और अपनी एमसी शर्म के मारे लाल लाल और ये बंदा भी थोड़ा बहुत शर्मा रहा होता है पर बड़ा ही कोल्ड होता है। और यहाँ पे बंदे ने तो कभी स्मार्टनेस की तरीके से आग लगा दी भाई इस जगह पर और अपना जो तस्वीर होता है उसको ही वापस हटा लेता है जिसके की बाद में भाई सच में इसने आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। और यहाँ पर जो फुई का क्या बोलते हैं तालिस्मान था या फिर कहें जो उसका पाउच था उसको जला देता है। और यहाँ पे अपनी हमसे एकदम शौक हो जाती है वो थोड़ा पीछे हटने लगती है और यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम डर चुकी हो इस बात से ही। और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है जाते हुए कि सच में ये जो लड़कियाँ हैं उन जैसी है जो सेम लड़कियाँ हैं मतलब हर लड़की की जैसी ही जो मेरे को बस डरावना या फिर घमंडी समझती है। और अपनी हमसे होते बोलने लगती है रुको जरा। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार इसको। और अपनी हमसे बोलने लगती है हे आखिरकार तुमने मेरे पीछे क्या लगाया था अभी। और क्या वो और खैर ये बंदा होता है वो लगता है वो तुम क्या ही करोगे उसको जान के। और अपनी एमसी बोल लगती है एक्चुअली मेरे को दे दो वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था मेरे को भी चाहिए मैं भी ऐसे प्रैंक करूँगी। और ये बंदा होता है बोलने लगता है क्या ये प्रैंक करती है कहीं ये वही यूट्यूबर तो नहीं जो यहाँ पे दूसरे के ऊपर कुछ कट्टा डाल के यहाँ पे भाग जाती है। ये बोलने लगता है नहीं यहाँ पे खैर मेरे को एक चीज़ और चाहिए। वैसे खैर हम लोगों ने ट्रेड कर ली है पहले ही तो मतलब जो पाउच वाली ट्रेड थी वो पहले ही कर ली है। अपनी एमसी बोलने लगती क्या ही ट्रेड तुमने बस जानबूझ के यहाँ पे फोर्स किया है मेरे को बस छीन ली है मेरे से चीज़ें। पर भाई ये बंदा होता है तभी वो जली को राख और भुजी को आग कहते हैं मैंने उल्टा बोल दिया खैर। और यहाँ पे ये बंदा होता है वो आग या फिर राख दिखाता है। राख देखने के बाद में यहाँ पे बोलने लगता है खैर ये चीज़ है वो कि हमने एक्सचेंज की है और जो मेरी प्रीशियस पाउच है उसके बदले में मेरे को राख मिली है। अपनी एमसी बोले कि हाँ बेईमान कहीं का। और यहाँ पे जो बंदी होती है अपनी एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है मन में। ये बोलने लगते हैं ये देखो तो यहाँ पे कितना ज़्यादा इनोसेंट बन के चल रहा है भले यहाँ पे इतने कमीनापन दिखाया है अभी। और यहाँ पे इसका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब पर्सनैलिटी है इसकी खैर। और अभी दिखाया जाता है बम्बू के अंदर तंबू और यहाँ पे ये बंदा होता है आ चुका होता है तैयार वैयार हो गया अगले दिन का सीन है ये खैर।
और अगले दिन मतलब कि यहाँ पिछले दिन बोला था इसने कि चलो बातें करते हैं, और आज ये यहाँ पे बोल रहा है कि चलो बातें करते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है, हाँ आखिरकार इसको आज क्या हुआ, चलो खैर ठीक है बात कर ही लेते हैं। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट करती है कि यहाँ पे जो क्या है टेक्निक है वो सच में इतनी ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड भी है। वो नॉर्मल जो क्या बोलते हैं न्यूबीस होती हैं उनके लिए हार्ड ही है। और जैसा तुम जिससे टेक्निक का भी अभी इस्तेमाल कर रही थी वो मैं यहाँ पे जब 2 साल का बच्चा था तब मैंने सीखी थी। और अपनी एमसी बोलने लगती है, ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस। और एक्चुअली में अपनी एमसी की झड़ा रहा होता है वो, और यहाँ पे तभी उसके सामने फूही दिखता है, जिसको कि देखने के बाद में ये बंदा बोलने लगता है, खैर अगर यहाँ पे तुम्हारे काबू में कोई चीज़ नहीं है या फिर तुम उसको पा नहीं सकती हो तो तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि तुम उसको पाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगी, क्या ही बकवास कर रही हो, खैर मैं बस यहाँ पे फूई को अपने बड़े भाई की तौर पे देखती हूँ। और यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है, हाँ मैं भी अपनी सिस्टर को बस सिस्टर के रूप में ही देखता हूँ। और यहाँ पे दोनों एकदम शर्माने लगते हैं, और शर्माने का कॉम्पिटिशन हो जाता है, क्योंकि अगर तुम लोग ठीक से देखो तो भाई ये लोग यहाँ पे एक तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम उसकी तरीके से मेरे को प्यार नहीं करते। और ये जो बंदा है शर्म के कारण लाल लाल, और बोले लगता है मैं क्या ही बोल रहा हूँ। और क्या ये यहाँ पे इसने जानबूझ के बोला ताकि मेरे मुंह से बात निकल जाए, और मैं आखिरकार अपनी सिस्टर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। अपनी अम्सी भी उसको अजीब तरीके से देख रही होती है, पर खैर बोलने लगती है, हाँ वैसे खैर तुम सही बोल रहे हो, लेकिन और यहाँ पे टॉपिक को चेंज कर लेती है और बोलने लगती है, मैंने तुम्हारे शरीर पर बहुत सारे घाव देखे थे, आखिरकार वो कहाँ से मिल गए तुमको। और ये बंदा बताने लगता है, एक्चुअली में वो घाव, वो यहाँ पे घाव भी नहीं तुम कह सकते उनको, और वो यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं, वो डीमन मेरे को घाव नहीं पहुँचा सकते ऐसी चीज़ों से, और वो कुछ और है। और वो क्लोटस अपनी स्टोरी सुना रहा था और बता रहा था आखिरकार उसको इतनी सारी चोटें कैसे लग गई। तो ये बताने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे ये फैमिली के द्वारा दी गई हैं, सॉरी मू फैमिली के द्वारा। और यहाँ पे मू फैमिली का मास्टर तो उसने चोटें दी हैं, और अभी दिखाया था पास्ट में यहाँ पे कि जो अपनी याओ की माँ होती है वो अपने ब्लैक लोटस पर आरोप लगा रही होती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा असफल रहा और वो तो भाग ही गया था, और मैं क्या ही करूँगी जैसे का। और बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, बोल रही होती है अगर क्या होता है उसको कोई चोट लग जाती है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नाटक कर रही होती है। तो यहाँ पे एक और औरत होती है जो कि बोलने लगती है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उसे, बस यहाँ पे वो ठीक है, वो बस बेहोश हुई थी उस जगह पर, और तुम्हें इतना चिंता नहीं करना चाहिए, तो वो बस एक बच्चा है। और यहाँ पे ये बंदी होती है याओ की माँ, वो बोलने लगती है आखिरकार तुम इसे किस प्रकार का यहाँ पे बच्चा बोल सकते हो, ये चीज़ ये कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे सर दर्द है। और यहाँ पे उसको और गुस्से से देके जा रही होती है, और यहाँ पे उसको बहुत सारे थप्पड़ जड़ देती है, और यहाँ पे बोल रही होती है तुम यहाँ पे मर क्यों नहीं जाते, और वगैरह वगैरह यहाँ पे बोले जा रहे होते हैं। और अपनी याओ की माँ होती है, उसका नाम यीरोंग होता है, और इसने बहुत ज़्यादा मारा होता है बेचारे ब्लैक लोटस को। और यहाँ पे और भी ज़्यादा बोले जा रही होती है, पर खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस उसको कर्स कर रही होती है इस जगह पर। और ये बोलने लगती है खैर तुम्हारी जो ब्लड की स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं उसकी एक और माँ होती है, आई थिंक ये याओ की माँ नहीं है, लेकिन खैर उसकी कौन की माँ थी आई थिंक। ये बोलने लगती है जल्दी उससे अपोलोजाइज कर लो। और यहाँ पे अपना जो बंदा था वो तो अपोलोजाइज कर नहीं रहा होता है, वो यहाँ पे बोलता है आई एम सॉरी सिस्टर। और इससे ये माँ होती ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और बोलने लगती है तुम आखिरकार किससे माफ़ी मांग रहे हो, तुम्हें मेरे से माफ़ी मांगनी है। और यहाँ पे ये बंदा होता है अपना ब्लैक लोटस, ये उससे माफ़ी नहीं मांग रहा होता है, ये अपनी सिस्टर से ही माफ़ी मांग रहा होता है बार बार बस। और यहाँ पे अपनी सिस्टर को याद कर रहा होता है। तो जो उसकी माँ होती है वो और भी ज़्यादा नाटक करने लगती है, वो बोलने लगते हैं कि देखिए ज़रा इसको, और ये यहाँ पे मेरे से किस प्रकार की बातें कर रहा है, ये यहाँ पे बस मूव फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहता है वगैरह वगैरह, ऐसे ही बोलने लगती है और भी ज़्यादा। तो इससे जो फादर होता है उसको भी गुस्सा आ जाता है, और बोलने लगता है छोटे कीड़े जल्दी उससे माफ़ी मांग लो, और यहाँ पे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या तुम्हें सुना ही नहीं देता। और ये यहाँ पे फिर से आई एम सॉरी सिस्टर बोलता है, जिससे कि इसके जो फादर थे या फिर कहीं मास्टर, आई थिंक ये मास्टर है क्योंकि ये उसका बेटा तो है ही नहीं। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसको खींच के मारता है कोड़े से, और यहाँ पे बोलने लगता है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। और यहाँ पे ऐसे ही उससे बोले जा रहे होते हैं, और इसी के चक्कर में भाई साहब जो उसकी एक दूसरी और लड़की होती है वो बोलने लगती है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वो बस एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, आपको इतने ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसकी याओ की माँ होती है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है आखिरकार ये चीज़ बच्चा कैसे हो सकती है, ये एक सर दर्द है, और मुझे पता नहीं कि आखिरकार आप इसको वापस यहाँ पे इस जगह पर क्यों लेके आए। और यहाँ पे भाई इसका तो सेट चेहरा दिखाया जाता है, ये वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे जब ये बेहोश हो रहा होता है तभी ये इसके पास में वो लेडी आती है, और बोलने लगती है शायद मुझे तुम्हें वापस लेके ही नहीं आना चाहिए था इस जगह पर, और ये सच में बहुत ज़्यादा घटिया जगह है। और यहाँ पे उसके सर पे हाथ रखती है, और अभी का पास सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि ये बंदा होता है, ये बोल रहा होता है खैर ये सारे के सारे स्कार जो मूव फैमिली के पनिशमेंट्स हैं उनसे आए हैं। और अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है खैर मेरे को लगाता था यहाँ पे, क्योंकि मैंने नॉवल पढ़ी रखी थी उसमें सब कुछ बताया गया था कि यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मतलब दी गई है इसकी फैमिली के द्वारा, पर खैर मेरे को लगा नहीं था कि ये कुछ इतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो अपनी एमजी होती है वो कुछ इस प्रकार से देख रही होती है, तो ये मुझे लगता है क्या हुआ आखिरकार तुम्हें।
तो अपनी एमसी बोलने लगती है, क्या कोई हंटर फैमिली सच में एक राइटर्स फैमिली हो सकती है? और ऐसा मेरे को लगता नहीं कि हर एक जो हंटर फैमिली है वो राइटर्स फैमिली बन जाती है। और ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सिर्फ वो मतलब हंटर फैमिली है तो इससे वो राइटर्स फैमिली बन जाए, भले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो। लेकिन इस प्रकार से सज़ा देना वो जो कि यहाँ पे फालतू में ही दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। तो ये बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? तो ये बोलने लगते हैं ये यहाँ पे एक तरीके से डोमेस्टिक अब्यूज़ है और यही सब बोलने लगते हैं कि ये सब बकवास है। और अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है हाँ खैर वैसे मैं बस वही रिसीव किया हूँ जो कि यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ की थी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या ही बकवास है। और आखिरकार किसने कहा कि तुम्हें हमेशा किसी को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, और तुम्हें भी तो कोई चाहिए होगा ना जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या मुझे मुझे कौन प्रोटेक्ट करना चाहेगा, मैं आखिरकार यहाँ पे किससे ही प्रोटेक्शन मांगू, मैं खुद ही काफ़ी हूँ वैसे। और यहाँ पे आगे जाने लगता है और अपना मन में सोच रहा होता है खैर ये भी सारी लड़कियों ऐसे ही सेम ही है। पर खैर अपनी जो एमसी होती है वो तो अपने मन में बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसको मिशन कंप्लीट करना था। और मिशन के लिए ये जो बंदा है इसकी यादों को मिटाना है या फिर कहीं उसका पास्ट है उसको भुला देना थोड़ी देर के लिए। और अपनी एमसी उसको बार बार पास्ट याद दिला रही होती है, तो इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो अपना जो तलिस्मान होती है उसे निकाल लेती है और ब्लैक लोटस से बोलने लगती है कि सेंग क्या तुम मुझे सिखाओगे? और सेंग बोलने लगता है खैर इनसे अच्छा तो मैं तुम्हें यहाँ पे फायर वर्क तलिस्मान फायर वर्क स्पेल सिखा दूंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और यहाँ पे जो फायर वर्क स्पेल है एक्चुअली में जो मूव फैमिली है उसका एंसेस्ट्रल या फिर कहें तो भाई यहाँ पे खानदानी स्पेल है जो कि यहाँ पे बस उसके खानदान के सीखते हैं। तो इसी के चक्कर में अपनी एमसी थोड़ा बहुत हिचकती है, लेकिन खैर ये बंदा बोलने लगता है मैं बस पहली मतलब एक ही बार तुमको दिखाऊंगा, बस तुम समझ जाना इतने में ही। और उससे बोलने लगता है बस इधर ठीक से देखो, और यहाँ पर उसको करके दिखाता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद में बोलने लगता है चलो अब तुम्हारी बारी है तुम करके दिखाओ। और अपनी एमसी होती है फिर से ऐसा कुछ करने लगती है और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा सा बूम करके यहाँ पे फोड़ देती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस होता है, बोलने लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए वैसे तुम्हें। और यहाँ पे तुम्हें क्या और जानना है? तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ हाँ मेरे को जानना है। और उससे बोलने लगता है कि खैर चलो फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है यस, और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा धमाका करूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो धमाका करने गई होती है, लेकिन उसी का यहाँ पे पोपट हो जाता है और वो किसी ट्रैप में गिर जाती है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है संभल कर रहो, यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है और भी ज़्यादा हो सकते हैं? क्या तुम्हें पहले से पता था कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स हैं और यहाँ पे आज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है मुड़ के चला जाता है अपनी एमसी को बिल्कुल एकदम इग्नोर मार के। यहाँ पे की जो अपनी एमसी होती है बेचारी यहाँ पे फंस चुकी होती है और बोलने लगती है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर, और मेरे सामने कौन है? और दिखाया जाता है यहाँ पे एक लंबा सा बम्बू होता है जो कि थोड़ा स्पेनिश एक्सेंट में बोल रहा होता है कि हेलो तुम कहाँ से आई हो? और अपनी एमसी बोलने लगती है ओहो यहाँ तो एक बम्बू है और आखिरकार मेरे को इसके साथ में क्या करना चाहिए, और क्या ये कोई डीमन है? और यहाँ पे जो बंदा होता है मतलब सॉरी बम्बू होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है बेवकूफ़ बच्ची तुम बहुत ज़्यादा ही ग्रीन हो और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई तुमको ढूंढने में खैर, और तुम्हारे बाद छुप जाती थी। और यहाँ पे इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उसको, क्योंकि भाई अपनी एमसी के जो कपड़े हैं उनके ऊपर भी बम्बू बना हुआ है। और अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ तो इससे क्या ही हो सकता है। और वैसे खैर ये मोस्ट हॉरिफिक सीन है, क्योंकि यहाँ पर जो अपनी एमसी है वो नोवेल में भी ऐसे ही गायब हो जाती है और उसके बाद में जो सारी सारी टीम थी या फिर कहें बस याओ नहीं याओ नहीं वो फुई जहाँ के भाई यहाँ पे इस पूरी पूरी नोवेल का एमसी था वही इसको ढूंढने के लिए आता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको ढूंढ लेता है, क्योंकि भाई यहाँ पे रियल नोवेल में तो फुई ने सबकी यहाँ पे बाट लगा दी थी क्योंकि वही एमसी है। और अपने यहाँ पे एमसी उसको देखे जा रही होती है, बोलने लगता है अच्छा तो इसका मतलब है कि मेरे को इसके साथ में रात गुजारनी पड़ेगी इस बम्बू के साथ में। अपनी एमसी बोलने लगती हो हेलो फ्रेंड क्या तुम यहाँ पे कोई स्पिरिट हो या फिर कोई डीमन? और ये मुझे लगता है क्या मतलब है तुम्हारा डीमन वगैरह से, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सी स्पिरिट हूँ, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता मैं कोई डीमन वगैरह नहीं हूँ? और यहाँ पे क्या कोई ये बंदा होता है ये मतलब कि बम्बू होता है वो भी स्पिरिट हो सकता है? तो यहाँ पे बम्बू बोलने का क्या मतलब है तुम्हारा? आखिरकार तुम यहाँ पे बकवास कर रही हो, मैं यहाँ पे कोई स्पिरिट डीमन वगैरह नहीं हूँ। और अपने यहाँ पे एमसी बोलने के आखिरकार तुम क्या चीज़ हो? और सिस्टम मेरे को बचाओ आके, और या मैं मरने ही वाली हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं इस प्रकार से मर जाऊँ। पर भाई सिस्टम बोलने लगता है वो बस यहाँ पे एक्ट कर रहा है मरने का, और सिस्टम ने तो इसका पोपट कर दिया। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है सिस्टम सबसे ज़्यादा घटिया है। और ये बम्बू मिस्टर बम्बू क्या क्या क्या, क्या आप आखिरकार क्या चीज़ है आखिरकार आप? और यहाँ पे उसको बड़ा ही यहाँ पे ये बोला दिए कि यहाँ पे आप प्राइमोर्डियल ग्रीन ऑर्गेनिज्म है जो भी है वो। और ये बंदा होता है सॉरी बम्बू, ये यहाँ पे बोल लगता है खैर जो मेरा बच्चा है वो 1 महीने का होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसके लिए कुछ गारमेंट्स वगैरह बनाने का। तो अपनी एमसी बोल लगती है तब तो आपने एकदम सही बंदे को पकड़ा है, मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए गारमेंट्स बनाने के लिए। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है उसको कोई उठा रहा होता है और अपनी एमसी के पैर हवा में हो जाते हैं। अपनी एमसी बोल लगती है मिस्टर बम्बू आपको यहाँ पे इतना तंबू गाड़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आराम से कर दूंगी, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? तो
तो यहाँ पे मिस्टर बम्बू बोलने लगता है शट अप, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर दी, अब चुप रहो और अब मैं तुम्हारा यहाँ पे खा लो जी उसके यहाँ पे कपड़े वगैरह बनाऊंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये कमीने कहेंगे तुमने मेरा बेवकूफ़ बनाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और अपनी एमसी होती है बोल लगती है मेरे साथ में कुछ भी मत करना, क्योंकि जो मेरा भाई है वो एक्चुअली में यहाँ पे फूई है। और यहाँ पे फूई का नाम सुनने के बाद में एकदम शौक हो जाता है, पर तभी बोलने लगता है बकवास करना बंद करो, मेरे यहाँ पे तुम्हारे अंदर से कोई भी यहाँ पे महसूस नहीं कर सकता उसका ओरा वगैरह, तुम उसके यहाँ पे कोई साथी वगैरह नहीं हो। तो अपनी एमसी बोलने लगती है उस साइड वो तो ब्लैक लोटस ने जला दिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो मेरे को ढूंढते जल्दी ही आते ही होंगे इस जगह पर, तुम यहाँ पे बचोगे नहीं अगर उन्होंने तुमको ढूंढ लिया, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो। और यहाँ पे बैम्बू होता है उसके ऊपर और ज़्यादा चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर वो यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पे उनको भी मार के रख दूँगा। और खैर कोई आओ और इसकी यहाँ पे खाल उतारो। और यहाँ पे भाई ये अपने जो बंदे होते हैं इनकी ओर दिखाया जाता है और ये जो बंदे होते हैं ये बोल रहे होते हैं खैर आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। और यहाँ पे अपना फूई होता है वो सीधा सेंग से पूछ लेता है कि आखिरकार कहाँ पर है अपनी म्याऊं म्याऊं। तो ये बोलने लगता है एक्चुअली वो यहाँ पे कहीं पे घूम रही होगी। और ये बंदा बोलने लगता है क्या आखिरकार तुम उसको ऐसे घूमने क्यों कैसे दे सकते हो, वो यहाँ पे इस जगह को नहीं जानती। तो यह बंदा बोलने लगता है एक्चुअली में अगर वो खो गई है और तुम्हें चिंता हो रही है तो तुम खुद ही यहाँ पे अपने आप से क्यों नहीं ढूंढ लेते। तो ये मुझे लगता है तुम सेंग कहेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ आखिरकार, और अपना जो बंदा होता है वो यहाँ पे तभी सॉरी उसकी सिस्टर आ जाती है और उससे बोलने लगता है सिस्टर आप यहाँ पे जज कीजिए इस बात को, आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर होती है बोलने लगती है यहाँ पे अपने फूई से कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे फूई से मतलब बताता है कि वो गायब हो चुकी है। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढना चाहिए उसको, और यहाँ से ही तुम इसको लेके आए थे तो यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसको बचाओ और यहाँ पे तुम उसको ढूंढो। और वो इस जगह को नहीं जानती तो हमको जल्दी करनी चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे बकवास नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और वैसे भी यहाँ पे बहुत इधर उधर घूम रही होगी। तो उसकी सिस्टर भी बोलने लगती है हाँ शायद हो सकता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर नहाने गई हो शायद से। लेकिन खैर ये बंदा होता है बोलने लगता है एक्चुअली वो गायब भी हो सकती है कर रहा होता है ताकि ये बम्बू है अपनी एमसी का खेल खत्म कर दें। और अभी दिखाया था अपनी एमसी का सीन जो कि यहाँ पे बोल रही थी इतने सारे बम्बू क्या कर रहे हैं इस जगह पर। और जो बम्बू होते हैं बोल रहे होता है चलो जल्दी इसके कपड़े उतारो और इसके यहाँ पे निकालना शुरू करो। और यहाँ पे छोटे छोटे बम्बू होते हैं तो अपनी एमसी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे होते हैं। और यहाँ पे एक तो बोलता है कि उसने मेरे को काटा। और यहाँ पे भाई ये बंदे होते हैं ऐसे ही लगे बड़े होते हैं, अपनी एमसी बोल रही थी अगर तुम मेरे ज़्यादा पास में आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे उसको पूरी फौज ने घेर लिया होता है, अपनी एमसी जो रस्सी होती है उसको निकाल देती है और बोलने लगती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ अब। और यहाँ पे जो अपने तालिस्मान होते हैं उनको निकालती है। लेकिन खैर इसको याद आता है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है सारे सारे तालिस्मान कब गए। और अभी दिखाया था पास्ट में जबकि सेंग उसके पास में आया था बहुत ही ज़्यादा और उसको बता रहा था कि मैजिक का यूज़ ऐसे करते हैं। और वो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है वो कमीना सेंगमू उसने यहाँ पे सब कुछ निकाल लिया है, वो जानबूझ के ये सब कर रहा है। और यहाँ पे भाई ये बम्बू होते हैं वो हंसे जा रहे होते हैं उसके ऊपर। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मेरे पास एक और मोरा है। और यहाँ पे जो फायर वर्क तालिस्मान जो कि अपने सेंग ने ही सिखाया होता है उसका यूज़ करती है, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। और जो बम्बू होते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं और शौक के चक्कर में एक दो बम्बू बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पे दिखाया था छोटा सा धमाका होता है जिससे कि भाई यहाँ पे इतना तो पटाखे भी फट जाता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या था। और यहाँ पे भाई जो बम्बू होता है वो बेहोशी हो जाता है उस धमाकों को देखने के बाद में। और अपनी एमसी बोलने लगती है बस हो गया, मेरे यहाँ पे पूरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। और वो एक मजाक था सेंगमू का जो पटाखा था क्या बोलते हैं फायर वर्क वाला तालिस्मान, ये तो सच में बस पटाखा निकला और मेरा पोपट हो गया। और यहाँ पे भाई ये बम्बू होता है बड़ा वाला वो आ जाता है और मुझे लगता है बच्चों साइड है तो मैं इसको देखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगा नहीं इस बार। और यहाँ पे भाई मैं खुद से इसके कपड़े बनाऊंगा, इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है वो तो रोज आ रही होती है, बोलने लगते हैं मैं उसको छोड़ूंगी नहीं अगर मैं बच गई तो। और यहाँ पे ये बम्बू मेरे को मारने वाला है, ना कि सिस्टम में यहाँ पे आ रहा है और ना ही कोई यहाँ पे मेरे को बचाने आ रहा है, कब तक आ रहे हैं आखिरकार वो। और यहाँ पे दिखाया था बम्बू का, बम्बू ने दम्बू बना दिया होता है। लेकिन खैर अपनी एमसी के ऊपर एक सील बन चुकी होती है तो उसके ही चक्कर में इसका जो हाथ होता है वो जल के राख हो जाता है। और पता नहीं ये पूरा क्यों नहीं जला, क्योंकि ये तो एक पेड़ है, वैसे जलना तो चाहिए था। और अपनी एमसी बोल रही थी ओ फाइनली फाइनली, और वैसे एक बम्बू ग्रास होता है ना। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोल लगती है बस मेरे को बचा लिया इस माइटी सिस्टम ने, सिस्टम तुम्हारी जय हो। और यहाँ पे दिखाया था ये फिर से अपना जो क्या बोलते हैं हाथ को हील करता है और फिर से अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो अटैक होता है उसको लग ही नहीं रहा होता है, अपनी एमसी एकदम चिल मार के बैठ जाती है और बोल लगती है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे को नींद आ रही है और अब मेरे को सोना पड़ेगा और तुम लोग मेरे को जगा देना बाद में सुबह के टाइम पे। और अपनी एमसी कुछ कबाड़ वगैरह फेंकती है आई थिंक, या फिर सर इन्होंने इस कबाड़ से अटैक किया होता है अपनी एमसी के ऊपर, जिसमें एक कैट भी थी प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी खैर। और यहाँ पे अपना एमसी का सीन दिखाया था थोड़ी देर बाद का सीन, यहाँ पे बहुत
बहुत सारे ये बम्बू होते हैं वो इकट्ठे हो चुके होते हैं, लेकिन उनसे कुछ हो ही नहीं रहा होता है। सारे बम्बू अपनी पूरी दम लगा के ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और अपनी एमसी फाइनली जाग जाती है और मुझे लगता है क्या ही दिन था, बढ़िया नींद आई मेरे को। पर तभी यहाँ पे फूई आ जाता है और ये बम्बू होते हैं उनमें एक मारता है जिससे ये सारे बम्बू उड़ जाते हैं उधर। और मुझे लगता है आप कैसी है और यहाँ पे आखिरकार आप इस जगह पर कैसे आ गई, ये मेरी गलती थी और आपको तो बहुत सारी इंजरीज भी लगी हैं और अपनी एमसी के थोड़े बहुत यहाँ पे चोटें आई होती है। अपनी एमसी मुझे लगती है नहीं नहीं कोई नहीं, ये मेरे ही चक्कर में हो चुका है और मैं माफ़ी मांगती हूँ इस बारे में। और यहाँ पे भाई दिखाया था इन लोगों का सीन, ये भी आ चुके हैं इस जगह पर। वैसे क्या तुमने कभी एक बात नोटिस की है, टीम सारी आती है लेकिन जो अपना एमसी होता है मेन, वो यहाँ पे जाके सबको बचाता है और यहाँ पे वैसा ही हो रहा है भाई। जिस सारे सारे तीनों तीनों आए हैं लेकिन अपना बस यहाँ पे फू ही इसके पास में आया है। ये लोग बस यहाँ पे फालतू में फाइट करे जा रहे हैं इधर उधर साइड में, जिसका कोई यूज़ भी नहीं है। और ये बोलने लगती है चलो अब यहाँ पे मिल चुकी तो हम लोग वापस चलना चाहिए। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है इधर देके जा रहा होता है और यहाँ पे फिर अपना वही उससे सवाल पूछने लगता है आखिरकार जो तलिस्मान के बारे में क्या वो कहाँ गए और तुमने उसका यूज़ क्यों नहीं किया। और यहाँ पे फायर स्पेल भी तो था और यहाँ पे उससे बोले जा रहा होता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे खो जाओगी तो तुमको वापस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और उससे भी ज़्यादा अगर तुम्हें चोट पर लग गई तो हम क्या करेंगे। और यहाँ पे उससे माफ़ी मांगने लगता है लेकिन खैर अपनी एमसी बोल लगती है आई एम सॉरी। और यहाँ पे ये बंदा होता है उसकी ओर देखती है और अपनी मन में सोची जा रही होती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे खुद ही सारा सारा ब्लेम ले लेती है और बोलने लगती है मेरी गलती है, खैर यहाँ पे मुझे माफ़ करना और एक्चुअली में ये मेरे ही चक्कर में हो गया था और मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया जिसके की चक्कर में सारे सारे जो तलिस्मान थे वो गिरा दिए गए। और बात रही यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या तुमने सच में यहाँ पे सब कुछ खो दिया और यहाँ पे क्या हुआ आखिरकार उस फायर तलिस्मान का, और मैंने तुमको यहाँ पे बोला था कि ध्यान से रखना उस सबकी चीज़ों को। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है बोलने लगता है अगर तुम ऐसा मतलब कर सकती थी तो मेरे को साथ पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें, मैं तुम्हारे कपड़ों के ऊपर ही वो तलिस्मान बना देता। और यहाँ पे दोनों एकदम शौक हो जाते हैं, वो लगता है क्या कपड़ों के ऊपर और क्या होगा अगर वो यहाँ पे नहाने गई तो। और यहाँ पे ये बंदा होता है ये बोल रहा था खैर यहाँ पे ये मेरे ऊपर ब्लेम नहीं पटक रही है, क्या हो गया आखिरकार। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं माफी चाहता हूँ और मैं यहाँ पे कसम खाती हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। और अपना सेंगमो होता है वो सोचे जा रहा होता है खैर यहाँ पे ये मेरी गलती है कि ये यहाँ पे गुम चुकी हो क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेके बैठी है। और ये यहाँ पे खुद ही माफ़ी मांग रही है, कितना अजीब है। खैर और यहाँ पे उससे पूछने लगता है आखिरकार उस तलिस्मान के बारे में क्या हुआ जो कि यहाँ पे उसने सिखाया था सेंग ने। और अपनी एमसी बोलने लगता है वो एक्चुअली वो उसने ठीक से सिखाया था लेकिन मैं खुद से ठीक से सीख नहीं पाई और जब यहाँ पे समय आया तो वो बम्बू के चक्कर में बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और बम्बू के चक्कर में वो यहाँ पे पूरा पूरा तलिस्मान का कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर स्पेल का कैसे यूज़ करते हैं वो मैं भूल चुकी थी। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या सच में, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ सच में। और अगर यहाँ पे मेरे को वो पैटर्न याद नहीं रहता जिससे कि मैं उसका यूज़ करती तो मैं यहाँ पे कैसे ही उसको यूज़ कर सकती थी। तो यहाँ पे यह बोलने लगती है फुई की गर्लफ्रेंड है वैसे ये। और यहाँ पे बोलने लगते हैं चलो ठीक है अब चलते हैं वापस। और अपना सेंग तो उसको अजीब तरीके से देखा जा रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगते हैं चलो फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं इस जगह से और यहाँ पे थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे। और अभी दिखाया था भाई अपना ब्लैक लोटस उसके पीछे आ रहा होता है, अपनी एमसी उससे डर रही होती है और यहाँ पे भागे चला रही होती है। और भागते भागते अपनी एमसी सोचती जा रही होती है आखिरकार ये मेरा पीछे क्यों कर रहा है। और यहाँ पे गुस्से में उसको देखे जा रही होती है, अब वैसे भाई गर्लफ्रेंड उठ जाती तो ऐसे ही देखती है। और यहाँ पे उससे बोले जा रही थी आखिरकार तुम मेरा फॉलो क्यों कर रहे हो। और अपने बंदा बोलने लगता है वैसे यूलिंग। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें मुझे म्याऊं म्याऊं बुलाना चाहिए। और यहाँ पे ये बोलने लगता है आखिरकार तुमने यहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं कहा मेरे बारे में। और अपनी एमसी यहाँ पे बस ऐसे ही मुंडी को हिला लेती है और यहाँ पे भाई उसी के सामने ही आ जाता है और अपनी एमसी होती है उससे गुस्से में यहाँ पे हु बोलती है और यहाँ से हटने लगती है लेकिन वो दूसरी साइड भी आ जाता है और ऐसे ही चिढ़ रही होती है अपनी एमसी और बोल रही थी तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ मेरे रास्ते में आने का, हट जाओ मेरे रास्ते से वरना मैं तुम्हारा पास्ता बना के खा जाऊंगी। और ये बोलने लगता है क्या तुमने पास्ता बनाना आता है, तुम्हें नहीं आता। और खैर ये सब छोड़ो और आखिरकार यहाँ पे तुमने मेरे को पहले ऐसा बर्ताव क्यों नहीं किया, तुम क्या मेरे को हेट करती थी और तुम आखिरकार ऐसा एक्ट क्यों कर रही थी। और अपने एमसी पे सोचने लगती है आखिरकार इसके साथ में क्या गलत है, ये इतना ज़्यादा आराम से कैसे एक्ट कर रहा है। मेरे को तो लगा था यहाँ पे थोड़ा बहुत ईविल है तो ईविल एक्ट करेगा, लेकिन खैर अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे मैं तुम्हें ठीक ठीक से बता देता हूँ एक्चुअली मैं तो बस यहाँ पे बड़ा दिल रखने के लिए ऐसे ही बोल दिया था तुमसे। और यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे ऐसी फीलिंग वगैरह नहीं रखती, मतलब कि वो यहाँ पे उससे आराम से बात कर रही थी पहले और उससे डर नहीं रही थी। इसी के चक्कर में यहाँ पे अपना जो सेंग था वो बहुत ज़्यादा शौक में था और अपनी एमसी उसे बताती है कि ऐसे ही बहाना बना रही था एक्चुअली अपनी एमसी। और जो बंदा था ये बोलने लगता है आखिरकार कैप है मेरा दिमाग खराब कर रहा है जब से ही। और अपनी एमसी होती है और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोल लगती तुम्हें इससे क्या, तुम्हें अगर यहाँ पे कैप चाहिए तो जाके दूसरे को ले लो, मेरा यहाँ पे मत छीनो। और ये बंदा होता है उसका छीनने लगता है, अपनी एमसी होती है हटाने की कोशिश करती है लेकिन खैर हटा ही नहीं पाती। और अपनी एमसी भी लगती है मुझे ठंड लगी है। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपना जो
कोट होता है वो निकालने लगता है और अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, मुझे फूई का ही चाहिए। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे मेरा और फूई में क्या ही मतलब बड़ी बात है, यहाँ पे मेरा क्या अच्छा नहीं है फूई से। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या फूई से अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है बोलने लगता है। लेकिन मैंने तुमको अपना सेंट पाउच भी दिया था। अपनी एमसी बोलने लगती है वो सेंट पाउच कुछ भी यूज़ का नहीं था, उससे यहाँ पे डीमन को नहीं भगा सकती, लेकिन फूई का यहाँ पे जो तलिस्मान है वो छोटा मोटा डीमन को भगा देता है वो पाउच। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने जा रहा होता है क्या, और अपना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी एमसी बोलने लगती है बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें वापस दे देती हूँ मुझे। और उसको निकाल रही होती है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा होता है। अपनी एमसी सोच रहे आखिरकार इस पैलेस को इतने ज़्यादा हटा के यहाँ पे कैसे रख सकता है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है उसको निकाल रही होती है, लेकिन ये एकदम स्पीचलेस ही हो जाता है। और ये बंदा बोले आ रहा होता है खैर ये बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है कि सबकी ज़िंदगी सेम नहीं होती और सभी के रास्ते जो होते हैं सेम नहीं होते, हर किसी का रास्ता डिफरेंट होता है। और कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम ऐसे यहाँ पे रास्ते में भूल जाओ और यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या होगा। और अपनी एमसी एकदम शौक हो जाती है और यहाँ पे उसको याद आता है आखिरकार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और इसके दिमाग में यहाँ पे इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो काम करने लगते हैं। और अपनी एमसी सोच रही होती क्या ये इसलिए कर रहा है ताकि यहाँ पे मेरे को वापस ले जा सके घर पे। और यहाँ पे आई थिंक ये ऐसा सोच रहा है कि मैं फूई के चक्कर में आई हूँ तो इसी के चक्कर में ये सब ये कर रहा है। और अपनी एमसी सोच रही होती है मन में कि खैर ये यहाँ पे इसको छोड़ो। और मेरे को लगा नहीं था कि इसका यहाँ पे थोड़ा अच्छा इरादा होगा, लेकिन खैर मैं यहाँ पे फूई के चक्कर में नहीं आई हूँ और मैं तो यहाँ पे मिशन करने के लिए आई हूँ। तो उससे बोलने लगती है खैर कोई बात नहीं वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उससे बोलने लगती है मैं इसको माफ करती हूँ इस बार के लिए। और यहाँ पे एकदम अच्छी सी स्माइल देती है बाद में। अभी दिखाया था थोड़ी देर बाद का सीन, ये बोलने लगता है क्या तुम गधी हो। अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा गधे से, यहाँ पे तुम मेरे यहाँ पे भरोसे के ऊपर यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। ये बंदा बोलने लगता है क्या भरोसा, भरोसा नाम की कोई चीज भी होती है इस दुनिया में। अपनी एमसी बोलने लगती है जो मैं भरोसा करती हूँ वो भरोसा है और यहाँ पे तुम मेरा दिमाग का भरोसा मत करो। और ये बोलने लगता है हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पे अगर तुम अगली बार डेंजर में रही तो मेरे को ब्लेम मत करना, मैं तुमको अच्छा ही बोल रहा हूँ कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ मेरे पास फूई है बचाने के लिए, मुझको तुम नहीं चाहिए। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है फूई नाम सुन के और यहाँ पे जाने लगता है। अपनी एमसी बोलने लगती खैर मैं यहाँ पे डरती नहीं ऐसी किसी भी चीज़ से और यहाँ पे मैं देख लूँ खुद से। और यहाँ पे वरना जो सिस्टम होता है वो उसको रिवॉर्ड देने के लिए आ जाता है और रिवॉर्ड के नाम पे इसको एक मेमोरी फ्रेगमेंट मिला होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या ये है मेमोरी फ्रेगमेंट, उसको देखे जा रही होती है। ये बोल रही होती काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अजीब सी चीज़ है। तो और यहाँ पे उसके अंदर कोई दिखता है अपनी एमसी को और यहाँ पे कोई सिटी होती है जिसके के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं बकवास कर रहे होते हैं और कुछ तो बोल रहे होते हैं कि मेरी बेटी से शादी कर लो ये कर लो। और यहाँ पे एक बंदा बोलने लगता है दूर हटो यहाँ से फालतू लोगों। और एक महान ताओइस्ट आ रहा है और ये होता है महान ताओइस्ट जो कि बोल रहा था कौन सा डीमन है मेरे सामने जल्दी सामने आओ। और यहाँ पे दिखाया था अपना प्यारा सा सिंह आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ। और ये बोलने लगता है लेकिन क्यों। और अपना यहाँ पे ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्योंकि तुम यहाँ पे मेरी दीदी के पीछे पड़े हो। और यहाँ पे उसका काम तमाम कर देता है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार ये क्या लाइफ थी और यहाँ पे ये किसकी लाइफ थी। और अभी दिखाया जाता है भाई ये चांगान होता है उसकी सड़कों पे ये लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं और बोलने लगते आजा सड़कों पे दिखाते हैं तुझे। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सोची जा रही होती है इसी बारे में। तो ये बंदा होता है अपना ब्लैक लोटस, ये बोलने लगता है मैंने तुम्हें कहा था इनकी यहाँ पे प्रिंसेस थी यहाँ पे उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन गेन करनी थी क्योंकि हम लोग उसी के चक्कर में आए। तो अपनी एमसी बोल लगते हो आखिरकार तुम खुद से क्यों नहीं करने थे। और वैसे खैर उसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उसको एक नाम दिया गया है सोंगमिन नाम का कुछ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो नॉवल में से कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन खैर उसको कुछ याद नहीं आ रहा होता है। जैसे कि तुम एग्जाम में भूल जाते हो वैसे ही अपनी एमसी जगह पर भूल जाती है। और खैर अपनी एमसी बोली आ रही थी ब्ला ब्ला ब्ला। और वो यहाँ पे एक्चुअली में वो यहाँ पे 18 साल की है, ये वो ऐसे ही फालतू बातें करे जा रही होती है। और यहाँ पे एक लड़की के बारे में ऐसी होती है नॉर्मल बात है भाई सब बता रही होती है कि वो एक लड़की है ये है वो है। और अपना बंदा वो लगता है क्या बकवास कर रही हो आखिरकार यहाँ पे तुम। तो अपनी एमसी बोली जा रही थी अगर तुम्हें खुद से कुछ चाहिए तो यहाँ पे खुद से जाकर ढूंढ लो। और यहाँ पे बोलने लगता है बस तुम इंतजार करो। और उसके बाद में यहाँ पे इसको 3 औरतें देखती हैं जिनसे बोलने लगता है लेडीज। और यहाँ पे उसकी लेडीज तो लेडास यहाँ पे कुछ अलग ही दिख रहे होते हैं। और ये बोलने लगता है एक्चुअली मेरी फ्रेंड है वो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पाना चाहती है जो प्रिंसेस फुई है उसके बारे में, सॉरी प्रिंसेस का नाम यहाँ पे मुई है आई थिंक। और यहाँ पे अपना बंदा होता है उससे बोले आ रहा हो तो बस इसको बता दो कुछ यहाँ पर। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी को धक्का दे देता है। एमसी बोले आ रही तुम मेरे को क्यों घसीट रहे हो इसमें। और यहाँ पे भाई ये सारी औरतें होती है उसको घेर लेती है और उससे बोले आ रही होती है अपने यहाँ पे सेंग के बारे में कि आखिरकार उसकी एज क्या है और तुम दोनों एक दूसरे के लगते क्या हो और क्या तुमने वो सब कर लिया है पहले ही शादी से पहले ही, और क्या लोगों की शादी कब होने वाली है आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगती है ये कमीना सेंग कहीं का। और यहाँ पे भाई सेंग तो निकल चुका था उसका बाजा बजा के। और अभी दिखाया था भाई इन लोगों का सीन यहाँ पे कि अपना फूई बोल रहा होता है खैर हम लोग आए हैं उसी के चक्कर में। और यहाँ पे जो कॉन्सर्ट है डोंगर वो यहाँ पे कुछ टेम्पल में अपनी प्रिंसेस है उसको
उसको लेके जाने वाली हैं। और जो उन्होंने बोला है कि हम लोग उसके ऊपर सीक्रेटली नज़र रखें और हमारा यहाँ पे कुछ काम रहेगा सीक्रेट में ही। और ये बोलने लगता है आखिरकार वो सीक्रेट में क्यों रखना चाहते हैं और उन्होंने हमको बुलाना था तो यहाँ पे खुले हम बुलाते। और यहाँ पे ये बंदा होता है, बोलने लगता है एक्चुअली में कुछ सीक्रेट में ही काम होगा। आई थिंक यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। आई थिंक वो लोग छुप के अटैक करेंगे तो इसी के लिए उन्होंने हमको बुला लिया होगा। और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है ये बोली आ रही थी क्या ही बकवास है। खैर वैसे तो खैर मैंने सुना है कि उसको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं जब से वो 18 साल की हुई है। ये थोड़ा अजीब है। और तभी अपना सेंग आ जाता है और अपना फूई उसे बोलने लगता है सेंग तुम अकेले आ गए, आखिरकार यहाँ पे म्याओ म्याओ कहाँ पर है। और ये मुझे लगता है एक्चुअली वो प्रिंसेस के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए गई है तो यहाँ पे वो आ जाएगी, क्या अभी तक आई नहीं। ये मुझे लगता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, आखिरकार वो यहाँ पे किसी को जानती नहीं है, एक भिखारी को भी नहीं, और तुम यहाँ पे बोल रहे हो वो इन्फॉर्मेशन गेन करने रही है और आखिरकार उसको हो गया कुछ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा। और जल्दी जाओ उसको वापस लेके आओ। ये मुझे लगता है हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे चिढ़ रहा होता है और अपनी यहाँ पे बंदी होती है वो भी उसको अजीब तरीके से देखे जा रही होती है और यहाँ बोल रही होती है आखिरकार इसके साथ में कुछ गलत है क्या। और मैं यहाँ पे मैंने इसको कभी नहीं देखा किसी लड़की को बुली करते हुए, और यहाँ पे आखिरकार म्याओ म्याओ के साथ में इतना ज़्यादा अजीब क्यों व्यवहार कर रहा है और इसके बीच में और यहाँ पे म्याओ म्याओ के बीच में क्या चल रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सेंग का वो सड़ा हुआ सा चेहरा बना रही होती है और बोल रही थी ये बदसूरत इंसान और यहाँ पे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे बोले आ रही थी उसकी हिम्मत कैसे यहाँ पे मेरे को छोड़ने की, मैं बस इंतजार करूंगी इस जगह पर जब तक कोई मेरे को बचा नहीं देता। और यहाँ पे तभी कोई बोलने लगता है ये कितना ज़्यादा बदसूरत है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी में लगता है आखिरकार तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। और यहाँ पे दिखाया था अपना सेंग ही होता है और वो उसको वापस लेने के लिए आया होता है और यहाँ पे जो सेंग था आ जाता है और उसके बाद में ये दोनों चले जाते हैं वापस। फिर ये चारों किसी होटल में खाना खाने के लिए ठहर जाते हैं और यहाँ पे ये चारों खा रहे होते हैं जिसमें कि अपनी एमसी होती है वो सबसे ज़्यादा खा रही होती है और वो खाते जा रही होती है। अपनी एमसी बोली थी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और यहाँ पे अपना जो सेंग होता है वो बोलने लगता है कुछ ज़्यादा ही खा लिया तुमने और तुम आधी डक खा चुकी हो अभी तक और तुम्हारा पेट नहीं भरा। अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ। और यहाँ पे ये लोग होते हैं उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी बस करो यहाँ पे मेरे को इस प्रकार से देखना, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है। और यहाँ पे अपना सेंग होता है उसको बिंग देता है और मुझे लगता है मैंने सुना है तुमको बिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये लोग। और यहाँ पे जो बंदा होता है अपना फूही वो तो और भी ज़्यादा इनके प्यार को बढ़ावा दे रहा होता है और इसके लिए यहाँ पे बोलने लगता है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अब तुम्हें खाना चाहिए। आखिरकार उसने यहाँ पे इतने प्यार से जो दिया है और यहाँ पे भाई बहाना बनाने लगता है कि हम लोग कुछ चेक करने जा रहे हैं बस तुम लोग यहीं पर रहो। और ऐसा बोलते हुए ये अपने मन में सोच रहा होता है बहुत ही बढ़िया तुम दोनों अब मेरे यहाँ पे एक लव बर्ड्स बनने वाले हो। और ये दोनों दोनों चले जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना जो सेंग होता है वो खिसक जाता है थोड़ा बहुत और यहाँ पे जो अपनी एमसी के पास में आ जाता है और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो और अगर तुम मेरे को बुली करने का ट्राई कर रहे हो तो भूल जाओ। और यहाँ पे भाई ये बोलने लगता है तुमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो मैं यहाँ पे परेशान करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मुझे लगता है अच्छा तुम यहाँ पे ऐसा बोले हो। और फिर भाई अपनी एमसी का कमीनापन दिखाया था है उसे बोलने लगते हैं खैर मेरे पास बहुत सारे सीक्रेट है वैसे मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती पर मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बता देती हूँ। और वो यहाँ पे अपना बंदा होता है बोलने लगता है कि फिर से तुम्हारे पीरियड्स के बारे में है मेरे को नहीं जानना। तो अपनी एमसी बोलने लगती नहीं उस बारे में नहीं है, लेकिन खैर अपनी एमसी से बताने लगती है कुछ अलग ही, खैर वो तुम लोग समझ जाओगे बाद में। और यहाँ पे बंदा होता है फिर से शर्माने लगता है और शर्माते हुए उसकी ओर देखे जा रहा होता है जिसको कि यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कहाँ पे देख रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है पर कहीं के तुम कहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पे सभी जो लोग होते हैं वो बोले यार जरा उस हैंडसम मैन को तो देखो वो कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा क्या। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो एक्चुअली में ट्रिक हो चुका होता है अपनी एमसी द्वारा और सारे के सारे लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो ऐसा कपल तो नहीं लग रहा है वैसे मेरे को, लेकिन खैर वो ठरकी लग रहा है मेरे को। और तभी यहाँ पे जो होटल का मालिक होता है वो आ जाता है और मुझे लगता है ठरकी बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे उसके साथ में ऐसा व्यवहार करने की। और यहाँ पे जो बंदा होता है मैं उसे बोलने लगता है प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करो, पर अपनी एमसी होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रही होती है। और यहाँ पे बंदा होता है ये बोलने लगता है तुम बिल्कुल घबराओ मत, अगर यहाँ पे इसने अपनी उंगली भी उठाई तो मैं उसकी उंगली यहाँ पे तीसरी उंगली काट डालूंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली हम लोग बस खेल रहे थे ऐसे ही और हम लोग फ्रेंड्स हैं। और ये मुझे लगता है क्या सच में, अपनी एमसी बोलने लगती हाँ सच में। और यहाँ पे गुस्से में जाने लगता है और मुझे लगता है तू छोटे बच्चे अगर तूने ज़्यादा कुछ किया तो मैं तेरी तीसरी टांग को काट डालूंगा। और अपनी एमसी बोल रही थी आया मजा बेटा। और यहाँ पे ये एकदम चला जाता है वहाँ से, बोलने लगता है मैं काट के रख दूंगा तेरी टांग को। और यहाँ पे ये बंदा होता है अपना सेंग वो तो एकदम सदमे में होता है और उसके एक्सप्रेशन देखता है जो कि अपनी एमसी चेंज कर लेती है। पहले बहुत ज़्यादा खुश थी फिर बोलने लगती है ओ ये क्या हो गया। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है एक्सप्रेशन चेंज करे जा रही होती है, उसके चक्कर में यहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाता है और बहाना बनाते हुए बोलने लगता है चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोग को चलना चाहिए। और अपनी एमसी उसके साथ में जाने लगती है, बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे इतना थोड़ा धीरे नहीं चल सकते, तुम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हो और क्या सिगरेट के चक्कर में हो रहा है, तुम सबको बता सकते हो वैसा मेरा सीक्रेट। और यहाँ पे दिखाया था यही वही डोंगर होती है जो कि यहाँ पे प्रिंसेस की माँ है एक्चुअली में।
और जो इसकी बेटी है उसको बुरे बुरे सपने आते हैं और यहाँ पे इसकी बेटी दिखाई जाती है। उससे बोली हुई थी तुमने आखिरकार इस प्रकार के कपड़े क्यों पहने हैं, हम लोग को यहाँ पे मंदिर जाना है तो यहाँ पे सिंपल कपड़े पहन लो। और ये उसको बढ़िया से कपड़े दे रही होती है और यहाँ पे बोली हुई थी मैंने बहुत सारा दान कर दिया है और अब यहाँ पे तुम लोग बाहर ही रहो और इस दान के चक्कर में हम लोग यहाँ पे शायद ठीक हो जाएँ और हमारी जो परेशानी है वो चली जाएँ। लेकिन खैर यहाँ पे जो लोग होते हैं अपने क्या बोलते हैं या और यहाँ पे फूई जो दोनों बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे कि अपना या बोल सॉरी अपना फूई बोलने लगता है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है और वगैरह, तो यहाँ पे अपनी या बोल रही होती है नहीं। लेकिन खैर मेरे को यहाँ पे शक हो रहा है उन दोनों के ऊपर और यहाँ पे अपना सॉरी फूई होता है वो मुझे लगता है तुम चिंता मत करो, वो ज़्यादा देर तक हमसे छुपा नहीं पाएंगे। और वैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से सेंस किया यहाँ पे कोई डेमोनिक हो रहा नहीं है, लेकिन खैर वो कब तक ही बताएंगे, मतलब कब तक ही छुपाएंगे। हमारी जो यहाँ पे प्रिंसेस है उसको हमको सब कुछ बताना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा गैजेट सा निकाल लेता है जो कि तुम लोग देख सकते हो और अभी दिखाया जाता है इन लोग की, और जो कि यहाँ पे भाई प्रार्थना कर रहे होते हैं बुद्ध की मूर्ति के ऊपर। और ये जो बंदी होती है ये बोली हुई थी मैं आपकी बिलीवर आ चुकी हूँ इस जगह पर। यार पता नहीं क्यों पर मेरे को लग रहा है कि इस प्रकार से तो प्रार्थना नहीं करते। और यहाँ पे बोले जा रही थी प्लीज़ यहाँ पे मेरी बच्ची को बचाइए, जो भी इसके यहाँ पे खिलाफ ये सब कर रहा है उसको यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। और ये सब बोले जा रही होती है एकदम गुस्से में। और यहाँ पे बोलने लगती जो भी उसकी सज़ा है वो भले ही मुझे दे दीजिए लेकिन उसको बचाइए प्लीज़। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए अगरबत्ती लगा देती है और उसके बाद में यहाँ पे उससे बोलने लगती है उसकी यहाँ पे बेटी से कि जल्दी आओ और यहाँ पे प्रार्थना करो। और इसका नाम होता है सोंगमिन और यहाँ पे इसका एक टाइटल नेम है एक्चुअली में सोंगमिन और उसको प्यार से सोंगमुन बुलाते हैं। ये यहाँ पे तभी आवाज़ आने लगती है, बोलने लगते हैं गॉडेस इधर आओ और हमारे साथ आओ। और यहाँ पे प्रिंसेस होती है बोलने लगती कि आपने सुना सुना वो। और यहाँ पे अपनी जो क्या बोलते हैं महारानी होती है डोंगर, वो यहाँ पे शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या हुआ। और यहाँ पे उसको कुछ ऐसा इल्यूजन दिख रहा होता है जहाँ पर कि कोई इंसान होता है जिसके ही साथ में 3 औरतें कुछ कर रही होती है। खैर छोड़ो उस बात को। और यहाँ पे भाई जी बंदी होती है इसको आवाज़ आ रही होती है कि आ जाओ मेरे पास में। और ये बोल रही होती नहीं मेरे को नहीं आना, मेरे को मत बुलाओ उधर। और यहाँ पे उसकी माँ होती है बोलने लगती क्या हुआ मेरी बच्ची, और यहाँ पे कोई है क्या बाहर। और यहाँ पे भाई आवाज़ आ रही होती है और जो आवाज़ होती है वो बोली होती है किंग रू। और यहाँ पे जिसकी माँ का नाम होता है एक्चुअली में बोलने लगते हैं तुम अपनी बेटी को किसी और यहाँ पे जगह पे लेके आ चुकी हो मेरे ख्याल से, ये टेम्पल कोई सही तो नहीं लग रहा। और ये बंदी होती है एकदम सो हो जाती है, मुझे लगती कोई है क्या बाहर इधर आओ जल्दी। और यहाँ पे जिसकी बेटी होती है वो वही सो जाती है और तभी कोई बाहर से आता है जो कि कतई स्टाइल मार के आ रहा होता है, जो कि अपना प्यारा सा फूई होता है। और मुझे लगता है आप चिंता मत कीजिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो चुकी हैं, क्या हमको यहाँ पे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तो मुझे लगती है हाँ जल्दी सही करो तुम उसको ठीक करो और डॉक्टर को भी बुलाओ और जल्दी हम लोग यहाँ पे महल में चलते हैं। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इसके हाथ में ये कुछ, और यहाँ पे है इसको छोड़ते हैं। और ये बंदी होती है ये बोली जा रही है चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से और प्लीज़ इस टेम्पल को इन्वेस्टिगेट करिए, ये बहुत ज़्यादा ही अजीब है। और ये बोलने लगता है खैर यहाँ पे टेम्पल के अंदर से कोई भी यहाँ पे डार्क एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये अपनी या बोलने लगती है और ये बोलने लगता है इम्पॉसिबल, आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। और तभी भाई अपना सेंग आ जाता है और बोलने लगता है वैसे खैर ये काफ़ी ज़्यादा ईजी था ना, बस छोटे से धुएँ से तुम्हारे दिमाग का मैंने धुआं कर दिया। और ये बंदी बोलने लगती है आखिरकार ये कैसा हो सकता है ये चेहरा। और यहाँ पे भाई दिखाया था धुआं ही धुआं और इसके नीचे से टेबल के नीचे अपनी अमजी छुपी होती है और उस टेबल के नीचे ये भी छिपा होता है। तो इसका मतलब ये लोग कुछ कर रहे थे क्या टेबल के नीचे। खैर अपनी अमजी बोली थी नहीं खैर हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। और बोलने लगते हैं एक्चुअली में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धुआं है और ये धुआं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर पा रहा भले ही मेरी नाक बंद है। और यहाँ पे दिखाया जाता है वो लोग धुएं के पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे याओ और यहाँ पे फूई और ये दोनों आ चुके होते हैं झरने के पास में, जहाँ पर कि भाई अपनी एमसी सेंग के कपड़े धो रही होती है। क्या तुमने कभी धोए हैं दूसरे के कपड़े? खैर मैंने तो बहुत बार धोए हैं। और यहाँ पे भाई अपनी जो एमसी होती है वो बोली थी ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली बात है, आखिरकार मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ और मेरे को मिशन कंप्लीट करके बस घर जाना है, मेरे को नहीं करना ये काम। और यहाँ पे बोली हुई थी खैर मैं एक बार बस मिशन को कंप्लीट कर लूँ फिर मेरे को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खैर यहाँ पे तभी जो सेंग आ जाता है बोलने लगता है क्या कहा तुमने, क्या तुमको काम नहीं करना। अपनी एमसी बोली लगती हॉस्टल में पकड़ी गई। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली लगती क्या मैंने तो कुछ नहीं किया, आखिरकार तुम क्या बोले थे वैसे। और ये बोलने लगता है मैंने कहा कि क्या अगर तुमको काम नहीं करना, अगर तुमको नहीं करना तो इतनी ज़बरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, तुम मना कर सकती हो। और यहाँ पे अपनी एमसी चिढ़ते हुए बोले लगती हाँ हाँ जैसे ही तुम मेरे को जाने दोगे। और ये बंदा उसको धक्का दे देता है थोड़ा। और अपनी एमसी बोली थी तुमको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और खैर यहाँ पे जो पैलेस के सर्वेंट्स हैं तुम उनसे क्यों नहीं साफ करवाते, वो लोग बढ़िया है इस काम में। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली में भी मेरे कपड़े हैं मैं पसंद करता हूँ कोई यहाँ पे सॉफ्ट हैंड वाली लड़की यहाँ साफ करे। लेकिन खैर उन सब के यहाँ पे हाथ तो ऐसे है जैसे कि उन्होंने अभी अभी किसी को पत्थरों से मारा हो। और ये बंदी होती मुझे लगती है हाँ तो तुम क्यों नहीं साफ कर लेते और यहाँ पे मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और यहाँ पे बंदा होता है उसको अजीब तरीके से देखे जा रहा होता है, अपनी एमसी भी लगती है दूर हट जाओ मेरे नजरों से। और ये बंदा होता है हटता नहीं है बस उसको देखे जा रहा होता है। और मुझे लगता है ये फीलिंग। और अभी दिखाया जाता है इसके पास्ट में जहाँ पे इसकी माँ कपड़े धो रही होती है इसी के। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि आपके हाथ हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो ये बोले
लगती नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे कपड़े धो रही हूँ इसी के चक्कर में, और इसको यहाँ पे चक्कर आने लगता है। इसके चक्कर में ये गिरने वाला होता है और अपनी एमसी बोल लेती है ये क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर, तुम क्या करने वाले हो, यहाँ पे दूर हटो। और ये बंदा होता है, उससे बोलने लगती है यार मैं तो कपड़ों को भी संभाल रही हूँ, ये बाल्टी को भी संभाल रही हूँ, तुम्हें भी संभाल रही हूँ, अगर मैं ऑक्टोपस बन जाती तो ये मेरे लिए मुश्किल होता है। और ये मुझे लगता है अच्छा क्या तुम्हारे जो हाथ है वो ठंडे हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी से भी सेम ही सवाल पूछ लेता है जो कि उसकी मदर से पूछा था। अपनी एमसी में लगती क्या कोल्ड, और खैर यहाँ पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ पे समर है तो मेरे हाथ कैसे ही ठंडे होंगे, बल्कि यहाँ पे मेरे को बढ़िया लग रहा है समर में तो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती खैर ये मेरा यहाँ पे दिमाग ख़राब कर देगा, अगर तुम मेरे को विंटर में क्लोथ दोगे तो मैं बाल्टी तुम्हारे मुंह पे मारूंगी। और ये बोलने लगता है अच्छा, और उसके साइड में बैठ जाता है और अपनी एमसी होती है अजीब तरीके से देखे जा रही होती है। यहाँ पे दिखाया था ब्लड पड़ा होता है उसके कपड़ों पे, और अपनी एमसी उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई टोंट मारते हुए बोलने लगती है खैर ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है तुम्हारे कपड़ों को साफ करना, क्योंकि यहाँ पे जो डर्ट होती है वो नहीं होती, बस ब्लड ही ब्लड होता है। और अपनी एमसी चिढ़ते हुए बोलने लगती तुम्हें यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, तुम कुछ ज़्यादा ही खून बहाते हो, अगर तुम थोड़ा कम खून बहाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे कपड़े ज़्यादा साफ रहेंगे। और ये मुझे लगता है क्या तुम मेरे को चिढ़ा रही हो, अपनी एमसी बोलने लगती नहीं खैर, और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कम खून बहाना चाहिए। ये बंदा होता है बोलने लगता क्या क्या ये अभी मेरी केयर कर रही है इस जगह पर, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको देखे जा रही होती है अजीब तरीके से। और जो सेंग होता है कुछ बोल ही नहीं रहा होता, तो ये बोलने लगती है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे सेंग का सीन दिखाया जाता है, वो तो कुछ पानी के साथ में अपनी एमसी के साथ कुछ कर रहा होता है, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या कर रहे हो। और यहाँ पे ये बंदा होता है एकदम शर्माने लगता है और दूर हाथ हटा लेता है। इन लोगों के बीच में कुछ चल ही रहा होता है, तभी सिस्टम आ जाता है इसका दिमाग ख़राब करने के लिए, लेकिन खैर दिमाग ख़राब नहीं करता और उसको कुछ यहाँ पर बढ़िया दे देता है। बोलने लगता है जो सेंगो का अफेक्शन है वो यहाँ पर 30% पहुँच चुका है, आपको बहुत ज़्यादा बधाई हो। अपनी एमसी तो एकदम छाती चौड़ी कर लेती है और बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और इसको एक्चुअली में एक मिशन मिला था यहाँ पे सेंगो के लिए, और यहाँ पे अपने एमसी बोले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोग्रेस कर ली मैंने इसी के चक्कर में। और यहाँ पे जो बंदा होता है जाने लगता है और यहाँ पे बोलने लगता है खैर चलो चलते हैं आप। और उससे बोलने लगता है एक्चुअली मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम यहाँ से चली जाओगी, लेकिन तुम गई नहीं। और अपनी एमसी बोले लगती नहीं मैं नहीं जाना चाहती, और भले ही तुम मेरे को कितना भी कष्ट में वगैरह में डालो खैर यहाँ पे, और मैं अफकोर्स यहाँ पे इस जगह पर रुकना चाहती हूँ। और ये बंदी होता है मतलब अपनी एमसी होती है वो जा रही होती है, और बोलने लगती है कि मैं एक सवाल पूछूँ, तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजे कर रहे हो ना मेरे को बुली करने के बाद में, और तुम रोज़ रोज़ मेरे को बुली करते रहते हो। और यहाँ पे बंदा होता है छिड़ जाता है। अपनी एमसी होती है बोल रही थी खैर तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा बिना मेरी केयर किए कि मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है और बुरा लग रहा है। यहाँ पे अपनी एमसी बोली रुको जरा मैंने क्या बोल दिया आखिरकार, और कहीं यहाँ पे इसका अफेक्शन है वो गिर ना जाए वापस से, पर भाई इसका जो अफेक्शन होता है वो 35% हो जाता है। और यहाँ पे अपनी एमसी एकदम सो गई थी, वो लगती क्या है आखिरकार इसके साथ में चल क्या रहा है, मैं इसकी यहाँ पे फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे दिखाया था जो प्रिंसेस थी उसके पैलेस का सीन, यहाँ पे कि भाई दिखाया था है कुछ मेड वगैरह उसका कपड़ा वगैरह या फिर बाल वगैरह बना रही होती है, और वो अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रिंसेस बोली होती है कि क्या तुमने उसका फेस देखा लियू का, और यहाँ पे ये बोली होती है कितना ज़्यादा सुंदर था उसका फेस। और यहाँ पे मेड बोली होती है एक्चुअली में मेरे ख्याल से आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो आपकी माँ है वो उन पर ध्यान नहीं देती और उनको पसंद भी नहीं करती ऐसे लोगों को, क्योंकि वो एक डीमन हंटर हैं। और मुझे लगता है हाँ हाँ मेरी माँ उनको पसंद नहीं करती, लेकिन खैर अब उन्होंने हायर कर ही लिया तो वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे। और ये बंदे होते हैं बोलने लगती है क्या आप यहाँ पे उसके साथ में होने का सोच रहे हैं, पर यहाँ पे उसके साथ में एक और लेडी है, मेरे ख्याल से वो दोनों कपल हैं। और यहाँ पे एक्चुअली में अपनी याव की बात हो रही थी, तभी यहाँ पे भाई यहाँ पे एक और नौकरानी आ जाती है जिसका कि नाम होता है पीयू, और ये पीयू होती है ये पीयू उनकी बहन है मेरे ख्याल से। ये बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रही हो, और आखिरकार यहाँ पे कोई लड़की हमारी प्यारी प्रिंसेस से कंपेयर कैसे की जा सकती है। और यहाँ पे बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है, तो यहाँ पे भाई जो प्रिंसेस होती है वो भी खुश होती है, वो बोलने लगती है अच्छा ठीक है खैर यहाँ पे पीयून तुम जाओ, और यहाँ पे पीयू तुम इधर आओ और मेरे बाल बनाओ। और यहाँ पे जो पीयू है वो सॉरी पीयून है वो कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है, मेरे को पसंद नहीं आता। और एक्चुअली में यहाँ पे जो दूसरी नौकरानी होती है वो उसे बताने लगती है कि जो पीयू है वो महाराज की नौकरानी है, और इसी के चक्कर में उनका व्यवहार लगभग लगभग सेम ही है। और यहाँ पे जो बंदी होती है अपनी प्रिंसेस बोलने लगती खैर मेरा ब्रदर कभी मेरे पे ध्यान नहीं देता, और उसकी नौकरानी भी यहाँ पे ऐसी है खैर, लेकिन खैर चलो अब चलते हैं मेरी मदर को ढूंढने के लिए, और जो मेरे सेवियर हैं उनसे भी मिल लूँगी। आ रही थी अपनी माँ से मिलने और यहाँ पे फूई से मिलने, तो उसकी माँ के साइड दिखाया था पहले, और जो उसकी माँ थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और यहाँ पे भाई कोई यहाँ पे माफ़ी मांग रहा था, वो बोल रहा था मैं बहुत ज़्यादा इल इन्फॉर्म था, मैं पहले ही अगर जान लेता कि वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं और हमारी प्रिंसेस को ठीक करने के लिए, तो मैं उनसे पहले ही मिल लेता। और अगर तुमको ये बंदा याद नहीं आया तो ये वही मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे चिल्ला रहा था कि तुम लवर्स के चक्कर में आज मैं डूबने वाला हूँ, और बाद में इसको बचाने के बाद में ये बोल रहा था खैर क्या आप यहाँ पे बताएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं, तो ये वही बंदा है। और ये बोल रहा होता अगर मेरे को पहले पता होता कि ये ऐसा करने वाले हैं तो मैं यहाँ पे पहले उनके लिए प्रिपरेशन कर देता और उनका अच्छा से स्वागत करता, और इसका नाम होता है शियोकू। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है ये सब मैनेजमेंट संभालता है इस जगह पर, और अभी यहाँ पे बोल रहा होता मेरे को पता होता तो मैं कर लेता, पर महारानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वो बोलने लगती बकवास करना बंद करो अब तुम, और ये सब इस चीज़ का समय नहीं है, पहले तुम दोनों
मेरे को बताओ आखिरकार जो इंटेंस थी, मतलब कि धूप बत्ती सी वो लगी हुई थी जिसमें कि धुआं आ रहा था, उसके साथ में क्या गलत है? और उसी के चक्कर में यहाँ पे हेल्यूसिनेशन वगैरह हुए हैं, और तो तुम क्या बताओगे इसके बारे में? और यहाँ पे जियोलू जो कि यहाँ पे इसी धूप बत्ती का मास्टर है, पता नहीं कैसे कैसे मास्टर रहते हैं खैर, और ये धूप बत्ती का मास्टर है और ये बोल रहा होता है खैर यहाँ पर कि एक्चुअली में ये मैंने सुना है उसके बारे में, और यहाँ पे जो उसके अंदर हर्ब्स का यूज़ किया गया है मैंने उसके बारे में भी सुना है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें यहाँ पे महल में होनी नहीं चाहिए, और यही सब फालतू का ज्ञान फैल रहा होता है। और यहाँ पे ये दूसरा बंदा था जो कि यहाँ पे प्रिपरेशन करने में फेल हो चुका था, और ये मुझे लगता है ये सब मेरी यहाँ पे गलती है, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। आपको पता ही होगा मैं आखिरकार यहाँ पे किसी को हट करना क्यों ही चाहूँगा। और एक्चुअली में यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या बोलते हैं मैनेजर होता है एक तरीके से, अगर कहें मंत्री होता है इस जगह पर, तो इसी की गलती हो सकती है इसमें, तो इसी के चक्कर में यहाँ पे रो रहा है यहाँ पर। और जो महारानी होती है बोलने लगती बकवास करना बंद करो, और यहाँ पे तभी जो इम्पीरियल डॉक्टर होते हैं उनसे पूछते हैं, तो इम्पीरियल डॉक्टर बताने लगता है एक्चुअली में उसके अंदर कुछ हर्ब का यूज़ किया गया है जिनका नाम भी बताता है डॉक्टर, और उसके बाद में बताता है कि ये लोग हेल्यूसिनेशन क्रिएट कर सकती हैं ये मेडिसिन, और यहाँ पे इनसे नर्वस सुन हो जाती हैं। और जो यहाँ पे महारानी थी बोलने लगती क्या तुमने सुना, और यहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला रही थी, बोल रही थी मैंने तुमको ये पोजीशन दी और तुम लोग ये कर रहे हो मेरे साथ में। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है शियोक्यू, ये बोलने लगता है ये मेरी गलती नहीं है, कोई मेरे को फ्रेम कर रहा है पक्का ही, और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, और आप तो जानती ही आंटी। और तभी पीछे से कोई आ जाती है और जो कि अपनी या होती है, और वो बोलने लगती है आपका नाम है ना जियोलियो, और आखिरकार आपको यहाँ पे एक जो क्या बोलते हैं एंसेंट मास्टर होते हुए आपको पता कैसा नहीं चला कि उस धूप पट्टी के अंदर यहाँ पर उसके अंदर कोई यहाँ पे राख मिली हुई है किसी मरे हुए इंसान की। ये बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा। और ये जो बंदी होती है ये अपनी महारानी उसके ऊपर यहाँ पे कुछ फेंक के मारती है, और यहाँ पे सारी सारे उधर ही देख रहे होते हैं, पर भाई ये बंदा होता है ये मुझे लगता है मेरे को फ्रेम किया जा रहा है आंटी। तो जैसे कि हमको पता चल चुका है भाई ये उसका नेफ्यू है, और ये मुझे लगता है भले ही मैं यहाँ पे लालची वगैरह हूँ और मुझे पता है कि आप यहाँ पे बुद्ध की पूजा करती हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, ये मैंने नहीं किया है बिल्कुल भी। और आखिरकार मैं किसी को मार कैसे सकता हूँ, मैं तो एक चिकन को भी नहीं मार सकता। और यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ग्रीड करते हैं और बोलने लगता है क्या हम लोग इस इंसान को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उसके बाद में महारानी होती है बोलने लगती है अच्छा है ठीक है, और यहाँ पे शिव जो भी है वो सब इनको बताओ। और यहाँ पे तभी इसका कहीं पे ध्यान जाता है, यहाँ पर कि दिखाया था महारानी की जो बेटी थी मतलब कि अपनी प्रिंसेस वो आ चुकी थी इधर साइड में छुप के देख रही थी। तो ये बोलने लगती है मिनमिन जल्दी अंदर आओ, और यहाँ पे मिनमिन होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कपड़ों में आई होती है, तो इसी के चक्कर में महारानी को शक हो रहा था आखिरकार यहाँ पे इतने ज़्यादा बढ़िया कपड़ों में क्यों आई है, ये नॉर्मली तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती। और यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम तो अभी बीमार ही हो। पर यहाँ पे प्रिंसेस बोलने लगती है मैं यहाँ पे ग्रीट करने आई हूँ उस इंसान को जो कि यहाँ पे मेरे को बचाया है, और यहाँ पे जो सेवियर है मैं उसको ग्रीट करने आई हूँ, उसको धन्यवाद बोलने। और जो सेवियर कोई और नहीं होता अपना फूई होता है एक्चुअली में, तो यहाँ पे सारा क्रेडिट इसी को मतलब दिया जाता है फूई को, और बाकी सब तो बस अचार डाल लेते, तुमको लोग को पता ही होगा ये है एमसी। और ये जो एमसी है इसको छोड़ते हैं घर, ये बोलने लगता है नहीं नहीं इसकी यहाँ पे कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डीमन सेंटर हैं तो हमारा काम ही है लोगों की बचाना, आई मीन लोगों को बचाना, लोगों की क्या बचाना है। और यहाँ पे ये बंदे होती है ये बोलने लगती है हाइनेस हम यहाँ पे माफ़ी चाहेंगे, हमको जाना पड़ेगा और हम लोग ये सारा केस को निपटा के रहेंगे। और ऐसा बोलते सारे चले जाते हैं, और अपनी एमसी की ओर दिखाया था जो कि अपने फादर को लेटर लिख रही होती है, और जिसमें वही लिख रही होती है कि यहाँ पे कैसे इसकी बोट की साथ हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर चांगान में आया, और चांगान के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया से ट्रीट किया, और इसको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो रही है। और अपनी एम से सोच रही थी मेरे को और क्या लिखना चाहिए, और यहाँ पे और सोचने लगती है हाँ मेरे को यहाँ पे ब्राउन शुगर बन के बारे में लिखना चाहिए, उस सेब को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस उसको देखे जा रहा होता है चुप के, और यहाँ पे ये बंदी होती है उससे बोलने लगता है आखिरकार ये क्या देख रही है, और अपनी एम से एकदम छुपा लेती है। और मुझे लगती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब देखने की, ये यहाँ पे शर्मा के इधर साइड में आ जाता है और बोले तो मैं तो बस यहाँ पे देख रहा था तुम किसको लेटर लिख रही हो, और मेरे ख्याल से यहाँ पे तुम अपने फादर को लेटर लिख रही थी ना। और अपनी एमसी बोले कि हाँ तो लिख रही हूँ तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मेरे को यहाँ पे 3 हफ्ते हो चुके हैं और मैं तब से यहाँ पे इतनी दूर आ चुकी हूँ, और क्या यहाँ पे मेरे को सच में उनसे नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। और ये मेरे पापा हैं वो बहुत ज़्यादा ही दुख में होंगे उधर को, और यहाँ पे ये बंदा होता है सिंह वो उसको देके जा रहा होता है और बोलने लगता है हाँ वैसे ये बात तो है। और अपनी एमसी होती है वो उससे बोलने लगती है क्या तुम भी घर पे कभी लेटर नहीं लिखते क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके साथ में गेम खेली जा रही थी, जैसे कि वो उसके साथ में खेल रहा था वही परेशान कर रहा था अपनी एमसी को। तो ये मुझे लगता है लेटर वैसे मैं करता तो नहीं और मैं क्यों ही करूँ, मेरा ये सब काम बहन कर लेती है। और अपनी एमसी मुझे लगती है वैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या है जो तुम्हारी बहन करती है और यहाँ पे तुम मतलब कि अपनी एमसी करती है वो। और यहाँ पे ये बंदा होता है मुझे लगता है एक्चुअली में जो लेटर थे वो यहाँ पे डियर हॉनरेबल फादर एंड मदर वगैरह से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद में यहाँ पे रिपोर्टिंग यहाँ पे ऐसा बोलती है अपनी
अपनी क्या बोलते हैं उसकी बहन, और यहाँ पे सारी सारी रिपोर्ट देती है ऐसा कुछ भी यहाँ पे बंस के बारे में, और वो कैसी है ये सब नहीं लिखती उसमें। और अपनी एमसी भी एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा है इसकी फैमिली का, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं रूल्स के पीछे पड़ने वाली फैमिली है। और खैर इस बात को छोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बकवास चल रही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है मेरे फादर बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से मेरा ख्याल रखते हैं, तो इसके चक्कर में ऐसा इम्पोलाइट हो सकती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा तो ऐसी बात है खैर। और यहाँ पे ये बोलने लगता है कि तुम होम सिक हो चुके हो, तो अपनी एमसी बोल लिखती है वैसे क्या तुम कभी लेटर वगैरह नहीं लिखते क्या? और ये बोल लगता है क्या किसको? और अपनी एमसी बोल लिखती है क्या तुम हाजियंग और यहाँ पे मुंबई को नहीं लिखते क्या? तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोल लगता है मैं उसको मिस नहीं करता और ना ही वो लोग मेरे को मिस करते हैं, तो आखिरकार मैं लेटर क्यों ही लिखूँ? और यहाँ पे फैमिली ने मुझे दिया ही क्या है, यहाँ पे फैमिली डिसिप्लिन के नाम पर यहाँ पे मेरा कबाड़ा करती है बस। और तभी अपनी एमसी का ध्यान जाता है उसके हेयर बैंड की ओर, तो यहाँ पे बोलने लगती है आखिरकार ये हेयर बैंड है ये तो यहाँ पे जो तुम्हारी याओ की माँ है उन्होंने ही दिया था ना। तो यहाँ पर अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे जिन भाई द्वारा हैंडमेड बनाई गई है, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में? और ऐसा लगता है कि जैसे नोवेल में लिखाया गया था, इसकी यहाँ पे जो पास्ट स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पे पता नहीं कैसी है इसकी पास्ट स्टोरी, इसके बारे में ज़्यादा लिखा गया नहीं है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो याओ की मदर है वो तुमको बढ़िया से ट्रीट करती है ना? तो ये बोलने लगता है वेल ऐसा कोई केस तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं उस बारे में बातें नहीं करना चाहता, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे आगे बात बढ़ाते हैं। और आखिरकार तुम यहाँ पे इस जो लेटर है उसको कैसे पहुँचाओगी? तो अपनी एमसी बोलने लगती है आज यहाँ पे एक जो शिप है वो डिपार्च होने वाली है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना हम लोग उनसे यहाँ पे बातें कर ले, और मैं पहले ही बातें कर चुकी हूँ। और 2 कप केक कैसे रहेंगे? तो ये मुझे लगता है क्या बोले तुम्हें यहाँ पर? और अपने एमसी बोले कि मैं तुमसे बोल रही हूँ, और यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ में नहीं आने वाले? तो ये बोलने लगता है आखिरकार मैं तुम्हारे साथ में क्यों जाऊँ? और कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम डर चुकी हो यहाँ पर? और अपनी एमसी का मजाक उड़ा रहा था। अपनी एमसी बोले लगती है ऐसे मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी सोच रही होती है खैर इसकी जो पास्ट स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन खैर अभी वो ज़रूरी नहीं है, मुझे यहाँ पे वो शिप के पास में जाना पड़ेगा। और जैसे कि जो मेन नोवेल में थे वहाँ हमको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और अपनी एमसी उसी बारे में चिंता हो रही होती है उसको। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है खैर वैसे अगर यहाँ पर तुम नहीं जाना चाहोगे तो ठीक है खैर, और जो ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं उधर के, और हम ऐसे ही तो यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते, हमको भी कुछ इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। हमारी जो सिस्टर हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और ये बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो अपनी एमसी बोलने लगती है चलो यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे वैसे मैं सोच रही हूँ अगर हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो अपनी एमसी शिप के बारे में ही बोल रही होती है, यहाँ पे बोलने लगती है अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुख की बात है कि तुम्हारी सिस्टर को जाना पड़ेगा इतने ज़्यादा सनी मौसम में, और यहाँ पे शायद वो काली पड़ जाए। और इस बात से भाई ये बंदे का यहाँ पे सदमा लग जाता है। अपनी एमसी एक्चुअली में उसको ट्रैक कर रही होती है ताकि वो उसको साथ में ले जा सके। और यहाँ पे दिखाया था उसकी बहन के साइड में, यहाँ पे ये अपनी बहन होती है उससे बोल रही होती है जिनसे कि आखिरकार तुम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो, और तुम यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए कि यहाँ पे तुम झूठ बोले हो सीधे डोंगर के सामने। ये मुझे लगता है वेल मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा कि आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? और ये बंदे बोल लगती क्या मतलब है तुम्हारा? और ये बंदा होता है बताने लगता है उसको यहाँ पे रॉयल फैमिली के बारे में, और जो टेम्पल है उसके बारे में कि यहाँ पे 10 साल पहले एक टेम्पल यहाँ पर नहीं था, और एक्चुअली में यहाँ पे कुछ अलग ही यहाँ पे टेम्पल के साथ में हो रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है सॉरी अपनी या होती है वो बोल लगती क्या है इस टेम्पल के साथ में, और मैं गई थी यहाँ पे, और लेकिन खैर यहाँ पे जो फेंग्स हुई है उसके अनुसार टेम्पल के पीछे एक माउंटेन होना चाहिए था, और यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा अजीब है, वैसे खैर ये एम्प्टी होनी चाहिए इस जगह। और ये बंदा होता है ये बताने लगता है एक्चुअली में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शास्त्रों वगैरह में लिखा गया है, मतलब कि भाई सबका रिकॉर्ड होता है ना एक जगह पर, तो उसी रिकॉर्ड में यहाँ पे लिखा गया है इस टेम्पल के बारे में कि एक्चुअली में यहाँ पर ये एक लाइन के ऊपर बना हुआ है, और जो कि यहाँ मुँह फैमिली की दिशा में ही अपना फेस रखती है। और ये जो यहाँ पे टेम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से बनाया गया है, और ये ऐसा है कि ये पिछले बना था, मतलब कि यहाँ पे 10 साल पहले ये बना था, अब ये वैसा नहीं लगता है मेरे को। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है हाँ सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। और ये बोलने लगता है क्या है इसलिए अजीब है क्योंकि यहाँ पे ये टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा बदल चुका है 10 साल पहले से, ये वो टेम्पल नहीं लग रहा है जो कि यहाँ पे 10 साल पहले था। और यहाँ पे अभी दिखाया था अपनी एमसी का जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही थक चुकी होती है और पक भी चुकी होती है, वो बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर इस जगह पर। और अपनी एमसी पानी पी रही होती है, और जो पानी होता है थोड़ा गिर रहा होता है सॉरी गिर रहा होता है, और ये अपना ब्लैक लोटस उधर देखे जा रहा होता है, ब्लैक लोटस यहाँ पे देख रहा होता है। तो अपनी एमसी बोलने लगती है क्या देख रहे हो तुम आखिरकार, ये यहाँ पे ऐसे ही देख रहा होता है, और बोलने लगता है एक्चुअली में तुम यहाँ पे कितना पानी गिराती हो आखिरकार। अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं पानी नहीं गिराऊँ और तुम यहाँ पे लेना चाहोगे थोड़ा। और ये बोलने लगते क्या, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या तुम्हें प्यास नहीं लगी है, और ये बंदा होता है उसको ले लेता है, और यहाँ पे अपनी एमसी उसे घूरे जा रही होती है, जिसके बाद में ये बोलने लगता है तुम क्या देख रही हो इधर को। तो अपनी एमसी बोलने लगती है मैं यहाँ पे देख रही हूँ आखिरकार बिना पानी गिरा है तुम कैसे पीछे हो। तो यहाँ पे बंदा होता है एकदम अपना मुंह फेर लेता है, बोलने लगता है क्या ही बकवास है, और यहाँ पे उसके बाद में गप 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 करके पी जाता है पीछे जाके, और अपनी एमसी को वापस से दे देता है, तो उसको देखने का मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उसको फटाफट से छोड़ देती है, मुझे लगती है गर्म है। और ये मुझे लगता है क्या हुआ आखिरकार तुम यहाँ पे पीछे क्यों हट गई। और अपनी एमसी मुझे लगती है क्या तुम इसको खिस्सा
फील नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्लैक जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या बोले, तो मैं यहाँ पे इसको टच करके देखो फिर से, और ये बंदी एकदम शॉक हो जाती है। बोलने लगती क्या तुम इसको टच करने के बारे में बोले हो, और यहाँ पे जो अपनी एमजी होती है वो एकदम शॉक में होती है, फिर उसको टच करती है और बोलने लगती तुम तो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा कूल हो, और उसको एकदम यहाँ पे चिपक जाती है। और अपनी एमजी बोलने लगती है ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो आइस जेट से बनी हुई है, स्किन वगैरह, और अपना यहाँ पे जाने लगता है। बोलने लगता है इस प्रकार से चिपको मत यहाँ पर, और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ आखिरकार, तो ये बंदा होता है बोलने लगता है तुम किस प्रकार से यहाँ पे बिहेव कर रही हो, मेरी स्किन से चिपकना बंद करो। और अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है मेरी चिपकने वाली है, अब भग जाओ यहाँ से। और यहाँ पे जो बंदी होती है जाने लगती है उधर ही। ब्लैक लोटस को अजीब तरीके से देखे जा रहा होता है अभी भी, और खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर ये बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा जब तक कि हम लोग वापस पहुँचेंगे, और अपनी एमसी होती है ऐसी फालतू बातें करे जा रही होती है और बोली आखिरकार यहाँ पे हम लोग किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, वैसे मेरे को पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। और सैंग बोल रहा होता है इसको कुछ नहीं पता, ये यहाँ पे एक नंबर की गधी है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है तभी कुछ अजीब सा चीज़ देखती है, जिसके बाद में बोलने लगती है ये क्या है, और सैंग जरा इधर तो देखो, और यहाँ पे सैंग भी उधर देखता है और दिखाया जाता है भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काला अंधेरा, जिसमें कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है वही जो टेंपल है। मैं जूम करके तुमको दिखाता हूँ, ये जो टेंपल है ये वही टेंपल है जिसमें कि ये लोग पहले गए थे, और यहाँ पे इस जगह पर नहीं था एक्चुअली में, और ये अचानक से यहाँ पे इस जगह पर प्रकट हो गया है, टेंपल मिल जाता है वापस से। और जो टेंपल था वो बहुत ज़्यादा दूर था अभी भी, और ये बोलने लगते हैं आखिरकार ये टेंपल यहाँ पे क्या कर रहा है, और क्या हम लोग वापस आ चुके हैं, लेकिन ये रास्ता तो वो है ही नहीं। और यहाँ पे ब्लैक लोटस उसको अजीब तरीके से देखे जा रहा होता है और अपनी एमसी के एकदम सामने आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामने से बहुत तेज हवा चल रही होती है, और अपनी एमसी बोली होती है आखिरकार ये टेंपल जैसा क्यों लग रहा है, लेकिन खैर ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। और ये ब्लैक लोटस होता है बोलने लगता है हाँ ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और यहाँ पे सामने देखे जा रहा होता है। अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सैंडस्टॉर्म आ रहे हैं, हम लोग को पीछे जाना चाहिए और कोई कवर ढूंढना चाहिए। तो अपना ब्लैक लोटस होता है उसकी बात नहीं सुनता और वहीं पे खड़ा रहता है, और अपनी एमसी तभी चीखने लगती है और ये बोलने लगता है क्या हुआ आखिरकार तुम्हें, और यहाँ पे उससे बोलने लगता है अगर तुम्हारी आंखों में कचरा भरा है तो तुम छींक और खांस क्यों रही हो। अपनी एमसी बोलने लगती तुम्हें नहीं पता, जो मेरे फादर हैं उन्होंने बताया था अगर तुम्हारी आंखों में कुछ घुस जाए तो तुम्हें यहाँ पे छींकना चाहिए और यहाँ पे खांसना चाहिए, जिससे कि वो निकल जाए शायद से। और यहाँ पे बहुत दिखाती भी है कि वो निकल चुका है उसका कचरा। और यहाँ पे जो ब्लैक लोटस होता है उसके गाल खींच रहा होता है भाई, और यहाँ पे अपनी एमसी का खींच भी जा रहा होता है, और खींचते खींचते बोला होता है तुम कुछ ज़्यादा ही नाटक करती हो। खैर और यहाँ पे खींचने के बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है ये बंद करो, और यहाँ पे तुम ज़्यादा करोगे तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। और हाँ यहाँ पे उधर से यहाँ पे घूमना बंद करो, उधर से यहाँ पे हवा आ रही है और उसके साइड में सैंड भी आ रही है, तो तुम्हारी आंखों में भी घुस सकती है। और यहाँ पे अपनी एमसी के बोलते ही वो घुस जाती है, और यहाँ पे घुसते ही ये बंदा होता है एकदम नीचे बैठ जाता है। और अपनी एमसी बोल रही थी देखा मैंने कहा था ना तुमसे, यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे पहले मेरी बात सुन लेते तो ये नहीं होता। और यहाँ पे उसका मजाक ही उड़ा रही होती है और एकदम उसके पास आ जाती है और मुझे लगती है यहाँ पे आराम से, और अपनी आंखों को खराब मत करना, और क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे खुद से हील कर दूँ, तुम्हारी आंखों को ठीक कर दूँ, या फिर तुम यहाँ पे खुद खांसना चाहोगे मेरे जैसे। और यहाँ पे उसका मजाक उड़ा रही होती है, पर यहाँ पे ब्लैक लोटस होता है वो वहाँ से एकदम मूव नहीं कर रहा होता है, अपनी एमसी एकदम पास में जाती है और उसका कचरा हटाने ही वाली होती है, पर तभी रुक जाती है। और ब्लैक लोटस बोलने का क्या हुआ आखिरकार, और उसकी जो आगे होती है पूरी लाल हो चुकी होती है, जिसके चक्कर में अपनी एमसी भी डर जाती है और यहाँ पे एकदम दूर हट जाती है। पर उसके बाद में बोलने लगती है इनको उम्मीदों मत, अगर तुम यहाँ पे ऐसा करोगे तो ये खराब हो जाएंगी बहुत ज़्यादा ही। और ये यहाँ पे बोल रहा होता है आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। अपनी एमसी बोलने लगती तुम रोने का ट्राई करो, अगर तुम रोगे तो तुम्हारी आंसू यहाँ पे तुम्हारी आंखों को साफ कर देंगे। तो ये बोलने लगता है मैं कभी रोया नहीं, और जब मैं पैदा हुआ था तब भी नहीं रो रहा, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया भाई राइटर ने। और राइटर को छोड़ो, खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी क्या सच में, और यहाँ पे क्या इतनी ज़्यादा झंडी गंदगी है इसकी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है एकदम पास में चली जाती है और मुझे लगती है इसकी जो आँख है वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी है, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होगा। और यहाँ पे प्यार से एकदम फूंक मारती है, जिसके की चक्कर में निकल तो जाता है। और ये बंदा होता है इस प्रकार से अपनी एमसी को देखा जा रहा होता है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा क्या ही यहाँ पे खुशबू बढ़िया आ रही है। और यहाँ पे अपनी एमसी को लगती है क्या ये हो गया, क्या तुम्हें ठीक फील हो रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है हाँ ठीक फील हो रहा है, लेकिन खैर कहीं और ही उसको फील हो रहा होता है। और यहाँ पे ये बोलने लगता है जल्दी मेरे पीछे आकर बैठ जाओ। और यहाँ पे अपनी एमसी जैसे ही बैठती है ये कोई तलिस्मान निकालता है और सारा सारा उसमें एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है। अपनी एमसी को लिखती है क्या ही कमाल का तलिस्मान है, और जो सारी सारी सैंड होती है उसमें भर जाती है। और अपना जो बंदा होता है वो यहाँ पे देखता है कि एक तलिस्मान अभी रह चुका है उसी जगह पर, मतलब कि जो सैंडस्टॉर्म था उसी के नीचे ये मिला है इन लोगों को। और अपनी एमसी को लिखते है ये क्या है आखिरकार, तो ये बोलने लगता है एक्चुअली में ये मूव फैमिली की सील है जो कि हम लोग पहले यूज़ किया करते थे।
ये सील बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े डीमंस को सील करने के लिए काम में लेके आई जाती है और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही बड़े स्केल में इन लोगों को सील कर सकती है। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या तुम्हारी फैमिली सील, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही क्या। और ऐसा हो सकता है कि शायद जो झाव है यहाँ पर कहीं यहाँ पे डोंगर, वो तुम्हारी जो फैमिली है उनको बार-बार हायर करती रहती होगी इस चक्कर में। और ये मुझे लगता है हाँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे शियांग मैन था वो यहाँ पे इस जगह पर आया था। और अपनी एमसी बोल लगती है क्या ये शियांग जो भी टेम्पल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा तुमको। और खैर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है। और अपनी एमसी बोलने लगती है जो वास्तु पहले उसने ज्ञान दिया था ना जिनने, तो यहाँ पे बोलने लगती है हाँ ये उसके जैसा बिल्कुल सेम लग रहा है कि यहाँ पे ये एक उस लाइन के ऊपर खड़ा है और उस डायरेक्शन में भी देख रहा है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ ये एकदम परफेक्ट लग रहा है उसके साथ में, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग लग रहा है और कहीं इसका मतलब कुछ उल्टा सीधा तो नहीं। और अभी दिखाया था ये लोग वापस आ चुके होते हैं उसी जगह पर, और यहाँ पे ये अपनी क्या बोलते हैं प्रिंसेस का सीन दिखाया था। यहाँ पे ये नौकरानी होती है वो झूठ झूठ बोले जा रही होती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जो नौकरानी थी यहाँ पे इसकी एक और बहन है ना, तो वो यहाँ पे एक यूंच के साथ में बकवास कर रही थी आप ही के बारे में। तो मुझे लगती है हाँ मैंने उसको 5 साल से इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रीट किया, उसको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दी, लेकिन खैर अब देखो वो कैसा व्यवहार कर रही है। और ये बोलने लगती है खैर कोई नहीं। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है बोलने लगती है तुम पीहू तुम बहुत ज़्यादा ही लॉयल हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉयल सर्वेंट हो मेरी मेड्स में से। और यहाँ पे ये बोलने लगती है कोई नहीं, और मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया धूप बत्ती भी लाई है, और यहाँ पे मैंने आपको देखा था आप बहुत ज़्यादा बढ़िया जोड़े में लगती हैं उसके साथ में, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि उसके साथ में एक और लड़की भी रहती है और मेरे ख्याल से उसको आपको दूर हटा देना चाहिए। और यहाँ पे ये जो नौकरानी होती है कुछ ज़्यादा ही चटोरी होती है, बहुत ज़्यादा चाटती है। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोल लगती है चलिए आप सो जाइए, मैं यहाँ पे कुछ बढ़िया सी धूप बत्ती जला देती हूँ। और यहाँ पे भाई प्यून है उसकी यहाँ पे धूप बत्तियाँ हैं, ये अपनी प्यू की नहीं है। और ये बंदी होती है एकदम ईविल इस्तेमाल करे जा रही होती है, जो धुआं होता है फैल जाता है चारों ओर। अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर, और यहाँ पे जो यहाँ पे जाओ क्या बोलते हैं याओ होती है वो बोली आ रही तुम क्या सच बोल रही हो। तो ये बोले लगते हैं हाँ हम लोग यहाँ पे सच बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने दूर से देखा था पर वो वही टेम्पल था, और आखिरकार कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे ये बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है, और अपनी एमसी होती है उसकी बातों को नोटिस कर रही होती है, जिसमें कि भाई वो यहाँ पे मूव फैमिली की उसी तलिस्मान के बारे में बात ही नहीं कर पा रहा होता है, या फिर कहीं उस बात को छुपा रहा होता है। और अपने एमसी इस बात को बढ़िया से नोटिस करती है, बोलने लगती है चलो मेरे को भी फिलो के साथ में जाना चाहिए। और इससे बोलने लगती है हाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ा टेम्पल है, और मेरे ख्याल से अगर किसी ने पहले भी देखा होगा तो उसे बस ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे कोई सपना वगैरह देख रहा है वो। और ये बोलने लगती है ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, और चलो फिर मैं भी जाके देखती हूँ। और ये बोलने लगती है क्या नहीं 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 बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो ये बोलने लगती है यहाँ से जैसे कि जो जिन ने बोला था पहले, और ये पक्का ही वही रियल वाला सियांग जो हान टेम्पल है वही होगा। और अपनी ये बंदा होता है बोलने लगता है हाँ वैसे ये तो सही है, और यहाँ पे जैसे कि लियो ने अभी बोला है शायद हो सकता है कोई उसके अंदर कोई ट्रैप करके बैठा हो, तो हम लोग को बच के जाना चाहिए। और ये यहाँ पे बोलने लगता है लेकिन खैर अगर तुम बोल रही हो तो क्यों ना हम लोग चलते हैं उधर कोई। और ये बोलने लगते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सेंग, और ये लोग जाने वाले होते हैं उधर को ही। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल रही होती है क्या ही एक्टिंग करता है ये ब्लैक लोटस, वाह पहले यहाँ पे ऐसा एक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा डेंजर है, लेकिन यहाँ पे अपनी बहन के लिए ये करेगा, वाह क्या ही एक्टिंग है। पर तभी यहाँ पे ह्यून चल जाता है और वो बोल रहा होता है हमारी यहाँ पे डोंगर है उन्होंने बुलाया है यहाँ पे मुँह को, मतलब कहे तो यहाँ पे सेंग मुँह को, और यहाँ पे बस उसी को बुलाया है वाइन पीने के लिए। और यहाँ पे भाई ये भी सो हो जाता है, मुझे लगता है क्या मैं अकेला। और तभी भाई यहाँ पे अपना ही होता है, मुझे लगता है हाँ हाँ तुम्हें बुलाया है, और ऐसा अपने पीछे एमसी के पीछे हाथ रखता है और बाद में उसको धक्का दे देता है भाई। और यहाँ पे अपनी एमसी सीधा जाके उससे टकराती है, जिससे एक बाद में सेंग बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और इस पिक्चर को तो भाई मैं यहाँ पे एकदम थंबनेल पे लगाना चाहता हूँ। खैर और तुम्हारा क्या यहाँ पे डिसीजन इस बारे में और ओपिनियन बता देना मेरे को कमेंट में। और ये जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा एकदम स्माइल करे जा रहा होता है, मन में बोला था तुम दोनों की यहाँ पे जोड़ी हज़ारों साल तक बनी रहे ऐसे ही शाबाश। और यहाँ पे बाद में दिखाया था अपनी एमजी की ओर, तो यहाँ पे आराम से खेलते खेलते जा रही होती है उधर उधर। और यहाँ पे जो नौकरानी होती हैं वो इसके साथ में खेल रही होती है, मतलब कि इसके साथ में। और यहाँ पे जो खेल रहे होते हैं उसके चक्कर में भाई ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं और चलते हुए यहाँ पे सीधे जाके गिरती है इन लोगों के सामने। और यूंच होता है वो इनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या बच्चों जैसे खेल रहे हो, जाके काम करो नालायक हो और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करो कुछ। और ये जो बंदा होता है मुझे लगता है नहीं आपको इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, खैर कोई ना। और यहाँ पे जो यूंच होता है वो लगता है ये सब नालायक यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, बस आ जाते हैं यहाँ पे बेरोजगारों जैसे दिमाग खराब करने के लिए और इधर उधर बस गेम खेलने लगते हैं। और यहाँ पे लड़के तो खैर छोड़ो, यहाँ पे फ्री फायर खेलते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, इन लोगों को कुछ नहीं आता। फिर यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे तो ये लोग हक देते हैं बस। और यहाँ पे ये बंदा होता है ऐसे ही बोले जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा ही रोस्ट करता है ये। और अपना भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं सेंग भी बोलने लगता है आज इसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही रोस्ट नहीं कर रहा है क्या। और यहाँ पे ये बंदा होता है इस प्रकार से देखा जा रहा होता है, अपनी एमसी उसको देख रही होती है और मुझे लगता है ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे को, क्या सेंग बीमार है। और यहाँ पे सभी सेंग अपना यहाँ पे पेट पकड़ लेता है और मुझे लगता है ओह या
और यहाँ पे भाई उसके बाद में जो बंदा होता है वो बोलने लगता है क्या हुआ आपको यहाँ पर, और ये अपनी एमसी बोलने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे इसके साथ में चल क्या रहा है। तो अपना सिंह यहाँ पे नाटक करते हुए बोलने लगता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे को घर जाना है वापस, और यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे मियाँ मियाँ जानती है, मैं उसके साथ में जा रहा हूँ बस। और ये मुझे लगता है हाँ हाँ ठीक है आप जाइए, और मैं अभी इम्पीरियल डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ। अपनी एमसी को यहाँ पे एकदम एक्ट करते मुझे लगता है क्या तुम सब्जी के जल्दी जाओ, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसका सिग्नल रिसीव कर रही होती है अभी तक, और यहाँ पे खैर ये लोग चले जाते हैं। अपनी एमसी बोले लगती ठीक है फिर हम लोग जल्दी यहाँ पे मिल नहीं पाएंगे अभी तो खैर। और यहाँ पे ये बंदा होता है बोले तो तुम लोग यहाँ पे खेलना बंद करो और जल्दी जाके सब जो डॉक्टर है उनको बुला के लेके आओ, और उसके साथ में कुछ मेड वगैरह भी भेज देना। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो तो बेचारी इसका पोपट कर चुकी होती है इस जगह पर आने के बाद में, बोले यार वाह क्या एक्टिंग किया तुमने शाबाश, लेकिन खैर तुम आखिरकार इतनी ज़्यादा एक्टिंग कर क्यों रहे हो। और यहाँ पे जो बंदी होती है अपनी एमसी उसको देखे जा रही होती है, और अपने जो बंदा होता है मतलब कि सिंह उसने वो जो कड़ा था ना इसके हाथ में जिसके यहाँ पे वो साइज को बड़ा या छोटा कर सकता था, तो उसके चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा छोटा कर लिया था, और उसी के चक्कर में इसका ब्लड रुक चुका था। और अपने एमसी बोलने की क्या इसने ऐसा किया, और ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे चीज़ थी, आखिरकार तुमने ये क्यों की। और ये बोलने लगता है चलो हम लोग को वापस चलना चाहिए, और अभी वो लोग कुछ मतलब किसी को भेजने पड़े मतलब भेजने वाले होंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है आखिरकार ये यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ क्यों कर रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है कन्फ्यूजन में होती है, पर खैर यहाँ पे अपनी एमसी एकदम आ जाती है, और ये बोलने लगती है क्या तुम यहाँ पे जो इम्पीरियल जो डॉक्टर है उससे बच पाओगे, आखिरकार तुमने उस बारे में क्या सोचा है। तो ये बोलने लगता है खैर बस उन लोगों को दूर रखो, और बोल लेना मैं सो रहा हूँ। और अपनी एमसी लिख कर चाहते हो कि मैं यहाँ पे लोगों को दूर रखूँ, तुम्हारे यहाँ पे मैं मतलब क्या तुम्हारा गार्ड हूँ। और यहाँ पे तभी नॉक नॉक कर देता है, अपनी एमसी फट से आती है और बोलने लगती है सॉरी वो यहाँ पे सो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, आपको यहाँ पे धन्यवाद। और यहाँ पे ऐसे करते हुए गेट बंद कर देती है। ऐसा लगता है यहाँ पे मैं ही इंट्रो दे रहा था अपनी वीडियो का इस प्रकार से, और अपनी एमसी बोलने लगती चलो ये खत्म हुआ, ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला था। और अपनी एमसी तभी कुछ स्माइल करती है और बोलने लगती है ये नाक आय हाय ये खुशबू ओए हाय, और ये तो ब्लड है खैर। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये पता नहीं यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है, और आखिरकार तुम यहाँ पे मिलना क्यों नहीं चाहते महारानी से, क्या यहाँ पे वो तुम्हारा यहाँ पे हाथ पैर काट देगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार, और ये बंदा होता है बोलने लगता है वैसे खैर मैं यहाँ पे जब उसको पहली बार देखा था तब मेरे को अनकम्फर्टेबल फीलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा ही, और मैं उसको देखना नहीं चाहता। और ये यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम उसको जानते हो, और ये बोलने लगता है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन खैर अपनी एमसी होती है वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन में होती है, और बोलने लगती है क्या चल रहा आखिरकार ये उससे दूर क्यों रहना चाहता है। एमसी उससे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है उस स्मेल के बारे में, तुम्हें अच्छे से पता था ना कि यहाँ पे जो इंटेंस था उसमें से मतलब कि यहाँ पे धूप बत्ती थी उसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी, और वो यहाँ पे आई थिंक ऐसे थी मेरे ख्याल से। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे खैर मैं उन लोगों का जो बिहेवियर है उसे देख के बता तो नहीं सकता कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब उनका बिहेवियर चेंज होता है तो मैं बता सकता हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा आई सी तुम्हारी नई स्कूल होगी कोई। पर तभी यहाँ पे अपनी एमसी कुछ नोटिस करती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ब्लैक लोटस था उसके हाथ में से खून आ रहा था, और इसको देखने के बाद में अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या है, तो ये मुझे लगता है कुछ नहीं बस ऐसा ही। और यहाँ पे अपनी एमसी के गेट पे तभी कोई आ जाता है, अपनी एमसी यहाँ पे जाकर देखती है, और भाई ये यूंच आया होता है, मुझे लगता है लेडी लिंग मैं हूँ इधर को। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या है आखिरकार आपको इतनी ज़्यादा बढ़िया कैट कहाँ से मिल गई। और यहाँ पे जो कैट होती है वो एक्चुअली में एक टाइगर होता है, और जैसे ही वो अपनी एमसी की ओर देखता है एमसी एकदम डर के मारे उसकी हालत खराब हो लगती है ये तो एक टाइगर है। और यहाँ पे टाइगर को देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, पर वो फिर भी उसको ले लेती है। और यहाँ पे वो छोटा सा बच्चा लग रहा होता तुमको, लेकिन खैर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वो मेरे ख्याल से तो। और ये जो अपनी एमसी है उसको बोलने लगता है आखिरकार ये आपको मिला कहाँ से, तो ये बोल लगता है आज सुबह ही हम लोग हंट पे गए थे तो जो मदर टाइगर की केप थी उसमें ये हमको मिला, और यहाँ पे हमारी जो डोंगर थी उन्होंने स्पेशली आपके लिए गिफ्ट भेजा है, मतलब कि यहाँ पे जो सिंह है उसके लिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसा लगता है जो डोंगर है उसको अच्छे से पता है कि आखिरकार हमारा जो ब्लैक लोटस है वो किस प्रकार का इंसान है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे साथ माइंडेड नहीं है ये डोंगर। और अपनी एमसी वहीं खड़े खड़े सोच रही होती है, और मुझे लगती है मेरे को सच में यहाँ पे ये गिफ्ट ले लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है वैसे थैंक कहना यहाँ पे हिज मैजेस्टी को, और यहाँ पे तभी अपना ब्लैक लोटस आ जाता है। और यहाँ पे पास में आते हुए अपनी एमसी से बोलने लगता है क्या तुम इसको यहाँ पे रखने के बारे में सोच रही हो। अपनी एमसी में लगती क्या हम लोग इस टाइगर को रख भी सकते हैं, क्या ये पॉसिबल भी है। और यहाँ पे ये बंदा होता है उसको देखे जा रहा होता है, अपनी एमसी बोलने लगती नहीं बिल्कुल भी नहीं, और आखिरकार मैं एक टाइगर कैसे रख सकती हूँ। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है नेवर माइंड मैं इसको वापस देना चाहती हूँ, मैं इसको रखना नहीं चाहती। और अपनी एमसी होती है वो मन में सोचे जा रही होती है जब से टाइगर आया है पता है यहाँ पे सैंग को क्या हो गया है, वो कुछ अजीब ही व्यवहार कर रहा है। और अपने जो बंदा होता है मतलब कि यूंज वो बोलने लगता है खैर ये टाइगर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे क्यूट है, और मैं
यहाँ पे ट्राई करूँगा कि जो मेड्स हैं वो उसके नाखून हमेशा ही काटती रहें, तो आपको ये हट भी नहीं करेगा। तो आप क्या सोचती हैं इस बारे में? और अपनी एमसी बोलने लगती मैं इस बारे में चिंतित नहीं हूँ। आखिरकार कौन गधा ही होगा यहाँ पे एक टाइगर पालना चाहेगा। वो यहाँ पे भले ही यहाँ पे कैट बन सकता है, लेकिन खैर वो यहाँ पे टाइगर ही रहेगा हमेशा के लिए, और वो यहाँ पे टाइगर का व्यापार नहीं छोड़ेगा कभी भी। और ये बंदा होता है सिंह उसको देखे जा रहा होता है, और अपनी एमसी बोलने लगती है भले ही यहाँ पे छोटा रहे या फिर बड़ा रहे, वो यहाँ पे बाद में तो टाइगर ही बनेगा। और अपनी एमसी होती है ऐसे ज्ञान दे जा रही होती टाइगर के ऊपर, जिसमें कि बोली जा रही थी अगर मैं यहाँ पे हमेशा ही अपने आप को गार्ड नहीं रख सकती, अपने आप को ऑन गार्ड नहीं रख सकती, तो यहाँ पे मैं मार ही जाऊंगी। और यहाँ पे अगर मैं ऑन गार्ड रखूंगी तो भी क्या ही चांसेस है कि यहाँ पे मैं बच जाऊंगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये बस सिंपल सी बात है, और अगर मैं इसकी जगह पर होती तो अपनी मदर के साथ में मर जाती है। यहाँ पे नॉनसेंस है कि इस जगह पर ये रहेगा। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई, और यहाँ पे उसको वापस देने लगती है। और यहाँ पे जो यूंच होता है वो मुझे लगता है खैर ठीक है। और हमारी जो डोंगर थी उन्होंने बोला था अगर ये आपको पसंद नहीं आता तो मैं सीधा प्रिंसेस को दे दूंगा। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है अच्छा खैर ठीक है दे दीजिएगा। और यहाँ पे ये जाने लगता है, और यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस से पूछने लगता है तुम वैसे यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो। अपनी एमसी बोलने लगती क्या ही उसमें सॉफ्ट हार्टेड जैसा कुछ ही नहीं था टाइगर लेके, लेकिन अपनी एमसी ने मना कर दिया कि उसको कोई टाइगर नहीं चाहिए। जिस पे कि अपना सेंग बोलने लगता है तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो वैसे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है खैर इसमें सॉफ्ट हार्ट जैसा कुछ भी नहीं है, और तुम उस बंदे के बारे में क्या ही कहोगे जो कि उसकी मदर को मार के यहाँ पे उसके बच्चे को छीन के लेके आ चुका है। और यहाँ पे जो बातें होती है वो अपने सिंह के दिमाग पे एकदम जोर से यहाँ पे लगती हैं, और उसको भी यहाँ पे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। लेकिन अगर उसकी मेमोरीज को छोड़ते हैं और ये बंदा होता बेहोश हो जाता है उसी जगह पर। अपनी एमसी बोले कि तुम यहाँ पे संभल कर रहो थोड़ा, और यहाँ पे उसको वापस से पकड़ती है। और अभी दिखाया था बेड पर यहाँ पे भाई अपना सिंह सोचे जा रहा होता है। खैर मेरे को लगा था ये अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती है, और लेकिन खैर मेरे को अब पता चला वो कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर चिपकी हुई है। और अपनी एमसी बोल लगती है मैं थोड़ा दूर होती है और तुम यहाँ पे वापस से बेहोश हो जाते हो, और यहाँ पे तुम थोड़ी देर पहले ही ठीक थे और तब तुम वापस से यहाँ पे बीमार हो चुके हो, तुम एक नंबर के गधे हो। और यहाँ पे भाई सिंह भी उसकी बातों को सुन रहा होता है और पक चुका होता है, और यहाँ पे उससे बोलने लगता है आखिरकार यहाँ पे तुम ऐसा अजीब क्यों बिहेव कर रही हो, और क्या तुम्हें वो टाइगर पसंद नहीं आया क्या? यहाँ पे कुछ डिफरेंस होता है टाइगर एंड यहाँ पे कैट में। और उससे बोलने लगता है क्या ये बस यहाँ पे मैटर नहीं करता कि ये लोग बस खुश रहें। और अपनी एमसी बोल लगती क्या ही बकवास है, और अब ये मेरे को परेशान करने के लिए सब सवाल पूछ रहा है ताकि यहाँ पे मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती खैर यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ, और ये उस बारे में नहीं है हैप्पी होना। और यहाँ पे हैप्पी होना तो बस एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर तुम यहाँ पे हैप्पी रहोगे तो तुम एकदम यहाँ पे सेटिस्फाइड इंसान रहोगे। लेकिन खैर यहाँ पे हैप्पी होना ही है कि यहाँ पे आम बात नहीं है, मतलब यहाँ पे आसान बात नहीं है हैप्पी होना। और अपनी एमसी बोलने लगती है अगर कोई इंसान यहाँ पे कैट पालना ही चाहता है तो उसके यहाँ पे शौक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको प्यार करेगा कडल करेगा, वो उसका ध्यान भी तो रख सकता है ना वो। और यहाँ पे अगर वो ध्यान ठीक से नहीं रख पाया और उसको प्यार ही देगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं उनको पालने का। और यहाँ पे बोलने लगता है तुमको तो पता ही होगा जो कैट होगा मतलब कैट होती है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर रिलायबल जो क्या बोलते हैं एनिमल नहीं होती है, वो यहाँ पे अपने ओनर के ऊपर यहाँ पर रिलाई नहीं करती ज़्यादा, वो खुद ही यहाँ पे खाना वगैरह ढूंढ लेती हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो सब ज्ञान दे आ रही होती है, पर आजकल की कैट्स तो भाई कुछ हो रही हैं खैर। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है हाँ तो मैं तो सही तो कह रही हो। और अपनी एमसी होती है वो बोले जा रही होती है खैर तुम्हें क्या लगता है जो टाइगर वगैरह और ऐसे बहुत ज़्यादा ज्ञान देती रही होती है। और एक्चुअली वो यही कहना चाहती है कि अगर ओनर में दम नहीं है तो वो यहाँ पर टाइगर का एक कुत्ता भी नहीं पाल सकता। और खैर यहाँ पे दिखाया जाता है वो सेंग सो चुका होता है, अपनी एमसी एकदम गुस्सा हो जाती है, बोले कि ये सो गया मेरी बकवास सुन के। और यहाँ पे सेंग वापस से जाग जाता है और बोलने लगता है रुको जरा इतनी ज़्यादा बकवास मत करो, और तुम खैर कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही होती है। और तुम क्या सोचती हो तुम क्या यहाँ पे पसंद करती हो टाइगर या फिर कैट? और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता अच्छे से जवाब देना। अपनी एमसी बोलने लगते मेरे को यहाँ पे टाइगर पसंद नहीं है मेरे को कैट पसंद है। और यहाँ पे अपनी एमसी को ये बोलते हुए ये बंदा होता है बोलने लगता है हाँ खैर ये भी यहाँ पे दूसरे लोगों की तरह है। और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगती है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं टाइगर मतलब कैट को ही पसंद करती हूँ, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कैट को कंट्रोल कर सकती हूँ इसीलिए मेरे को पसंद है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे कैट का ख्याल रख सकती हूँ और कौन ही यहाँ पे गधा कहीं का टाइगर पालेगा। और मैं कैसी ऐसे टाइगर से तो मिली नहीं हूँ जो कि मेरे को नहीं खाएगा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है ज्ञान पे ले जा रही होती है। और अभी दिखाया था भाई यहाँ पे गार्डन में जहाँ पे कि भाई अपनी पीयून होती है उसके साइड में एक नौकर आ जाता है, और आई थिंक यही वही यूंच है। यहाँ पे इसका चेहरा कतई सेम नहीं लग रहा है यूंचों का। और यहाँ पे ये बोलने लगता है खैर क्या चल रहा है आपके साथ में। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है वो। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने तो कुछ ज़्यादा आई थिंक बोल दिया था, तो इसी के चक्कर में जो यहाँ पे प्रिंसेस थी उन्होंने मेरे को सजा दे दी। तो यूंच बोलने लगता है बहुत ज़्यादा दुख की बात है, आप जो महाराज थे उनकी नौकरानी थी
थी और उसकी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलने लगता है एक्चुअली में उसके साइड में एक और नौकरानी है जिसका यहाँ पे पीयू नाम है और वो उनको सपोर्ट करती है हमारा जो क्या बोलते हैं प्रिंसेस की हर बात को। तो उनको नहीं पता कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये बंदा होता है बोलने लगता है खैर वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही नाइव है अभी और उसको नहीं पता कि कौन सच में उसके बारे में सही सोचता है। और जैसे ही आजकल के बच्चे होते हैं उनसे बोला जाता है कि तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता यहाँ पे, भले ही वो उनके भले के लिए बोले हैं और यही बात उसको समझ में नहीं आ रही होती है। खैर और ये बोलने लगते हैं हाँ वो सही बात है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलने लगता है अगर तुम कोई मेड नहीं होती तो आज तुम यहाँ पे कोई बढ़िया सी कॉन्क्यूबाइन होती महाराज की। और ये वो एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती है आपको शायद वापस जाना चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों की बातें होती हैं ये वही सुन रही होती है पीयू और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा इविल स्माइल दे रही होती है। और अभी दिखा देता है भाई यहाँ पे बंदी होती हैं भाग के जाती हैं और यहाँ पे सीधे सीधे डोंगर को खबर देती हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई यहाँ पे जो गोडेस है यानी कि भाई अपनी प्रिंसेस वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसकी हालत ख़राब है। और यहाँ पे जो पीयू होती है उसको पकड़े होती है उस जगह पर। और यहाँ पे भाई ये बोली होती है मेरे को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा। और यहाँ पे जो पीयू होती है वो बोले जल्दी जाओ और जो इंपीरियल डॉक्टर है उनको बुलाओ और यहाँ पे तुम यहाँ पे जल्दी जाओ और उनकी मदर को बुला के लेके आओ इस जगह पर। और दोनों के दोनों भाग के जाती हैं और यहाँ पे भाई जो उसकी मदर होती है वो उनको दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भाई उसको देखे जा रही होती है और बोली होती है इसके साथ में आखिरकार ऐसा कैसे हुआ और यहाँ पे चल क्या रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे उसको दिलासा देते हुए बोली हुई थी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो इंपीरियल डॉक्टर है आ चुके हैं और उन्होंने बोला तुम बिल्कुल ठीक हो और यहाँ पे मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिसने भी ये सब किया है। और यहाँ पे भाई ये जो बंदे होते हैं वो इनसे बोले जा रही होती है मतलब कि अपने एमसी वगैरह से कि अभी तक तो ये यहाँ पे टेंपल में गई नहीं है तो यहाँ पे ये सब कैसे हो रहा है आखिरकार इसके साथ में और ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ये एकदम उसके सामने आता है अपनी यहाँ पे याओ के सामने और यहाँ पे बोल रहा होता है कि हम लोग को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पर हमने कुछ यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया है या फिर कहीं हमारा यहाँ पे कुछ विचार वगैरह हैं तो हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। और यहाँ पे बोलने की हाँ कहो पर तभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है और यहाँ पे भाई वेट करते हुए कुछ जोर से चिल्लाते हुए वही नौकरानी आ जाती पीयू नाम की। और यहाँ पे भाई बहाना मारते हुए क्या ही एक्टिंग करती है। इसकी एक्टिंग के लिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सारे के सारे जो अवार्ड है एक्टिंग के लिए वो सब इसको दे दो। और यहाँ पे भाई क्या ही एक्टिंग करती है ये बोल लगती है कि यहाँ पे पीयू ने ये सब उसी का किया धरा है, यहाँ पे सच में उसी ने किया होगा जो हमारी महारानी क्या बोलते हैं भाई प्रिंसेस थी वो उसको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बस बोल दिया थी। इसी के चक्कर में वो यहाँ पे गुस्सा होकर चली गई और वो अजीब प्रकार से बिहेव करती है वगैरह वगैरह ऐसे ही बोले जा रही होती है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे झूठ बोलती है। मैं क्या ही बताऊँ, खैर इतना ज़्यादा तो कुछ सच भी नहीं था। और यहाँ पे बोलने लगती है वो तो यहाँ पे सब बातें भी कर रही थी वो एक्चुअली में यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन और यहाँ पे तभी डॉक्टर भी आ जाता है और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको भी लेके आ चुके होते हैं। और यहाँ पे भाई जो बंदी होती है उसको एकदम घुटने पे लेकर आ चुके होते हैं और यहाँ पे इसको ये थप्पड़ मारती है और बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में सोचने की। और ये बोल रही होती है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कभी किया है और मैं यहाँ पे 5 साल से इस जगह पर हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या बोलते हैं उनका यहाँ पे ध्यान रखती है लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे भाई ये नौकरानी होती है ये इसकी बातों को पूरा नहीं होने देती तभी यहाँ पे वो बोलने लगते हैं इसी ने किया होगा। और यहाँ पे यूज के साथ में बातें कर रही थी कि अगर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं मेड नहीं होती थी जो क्या बोलते हैं कॉन्क्यूबाइन होती है अभी तक। और यहाँ पे और भी ज़्यादा ये सब बोले आ रही होती है और यहाँ पे ये बोलने लगती है और आपकी जो क्या बोलते हैं सेंट वगैरह थी उसमें भी मतलब ये पाया गया है कि ये वही सेंट है जो कि यहाँ पे टेंपल में थी और ये इसी की सेंट थी मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं वो जो अगरबत्ती थी वो भी इसी की थी। और ये बंदी होती है महारानी ये एकदम गुस्सा हो जाती है और ये बोलने की क्या कॉन्क्यूबाइन बनेगी ये। और यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बोले कि इसको लॉक कर दो अभी के अभी। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोल रही थी मैं 5 साल से उनकी सेवा कर रही हूँ एक बहन की तरह और मैं आखिरकार कैसे इस प्रकार का कांड कर सकी हूँ। खैर यहाँ पे ये लोग होते हैं नौकरानी को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद में अपनी एमसी बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा क्या। तो यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है कुछ रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं आजकल जिनमें कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एम्परर था यहाँ का अभी का एम्परर है वो और यहाँ पे खैर जो उसकी मदर है उनके रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ चालू है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते वगैरह वगैरह। और ये बोले लगती है हाँ तभी तो यहाँ पे दूसरी पार्टी के बंदे को मतलब कि जो नौकरानी है एक्चुअली में वो अपने एम्परर को सर्व करती है तो उसी के चक्कर में जो महारानी है वो उसको यहाँ पे डांट रही है या फिर कहीं यहाँ पे सजा दे रही है कुछ ज़्यादा ही। तो वो लगता है ओ वैसे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टूपिड लगती हो लेकिन इतनी ज़्यादा हो नहीं। और यहाँ पे जो डोंगर होती है वो और ज़्यादा रोज हो जा रही होती है और बोलने लगती है आखिरकार वो कैसे ही अपनी खुद की सिस्टर को यहाँ पे हार्म कर सकता है, वो इतनी ज़्यादा छोटी है और मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। लेकिन खैर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि बच्चों को कैसे संभालते हो, मैं अभी तक उसको संभाल नहीं पा रही हूँ। और ऐसा ही रोज आ रही होती है और यहाँ पे उसकी जो बेटी होती है इसी के चक्कर में जाग जाती है, बोलने लगती है क्या चल रहा है। और उसकी मदर उसको गले लगा लेती है, बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगी और मैं यहाँ पे एम्परर से तुम्हें बचा कर रहूंगी। तभी भाई जो नौकरानी होती है और ज़्यादा आग में घी डालने लगती है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो नौकरानी है वो यहाँ पे एम्परर के साथ में बहुत ज़्यादा ही बातें कर रही थी, मेरे को शक हो रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे खैर उस बात को छोड़ते हैं, अभी अपनी जो या होती है वो बोलने लगती है कि खैर यहाँ पे मैं को आपके कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछने थे
और जब आपकी बेटी जाग चुकी है तो चलो अब उससे भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है, बोलने लगती है चलो खैर अब सारे की सभी बाहर निकल जाओ। और जो अपनी जो या होती है वो कुछ निकालती है अपने पॉकेट में से, जो कि यहाँ पे कुछ और नहीं होता, वही यहाँ पे धूप बत्ती वाला क्या बोलते हैं बैग होता है, या फिर कहीं यहाँ पर एक जो बॉक्स होता है जिसमें कि वही बदबू आ रही होती है या फिर कहीं खुशबू आ रही होती है। मेरे को नहीं पता क्या आ रही होती है क्योंकि मैं उसको सूंघ तो सकता नहीं हूँ। और यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस होती है, बोलने लगती है क्या चल रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, क्या कोई यहाँ पे जानबूझ के मेरे को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भाई अपना ब्लैक लोटस होता है, वो मुझे लगता है मैं आपको यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और यहाँ पे उसके बाद में आप जा सकती हैं आराम से यहाँ से। और सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे आप दोनों से सेपरेट सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे सोचेंगे कि क्या चल रहा है आखिरकार। और ये जो बंदी होती है बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सवाल पूछ लेगी, और यहाँ पे सटाप और ऐसे ही बाबू उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तो भाई यहाँ पे डोंगर बोलने लगती है ऐसा मत करो। और यहाँ पे भाई अपना जिंग क्या बोलते हैं फूई आ जाता है बीच में। और यहाँ पे भाई उसको टी देते हुए बोलने लगता है कि आपको शांत रहना चाहिए, यहाँ पे हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपकी भलाई के लिए ही पूछे जाएंगे। और भाई यहाँ पे बंदी होती है वो टी को लेने के बाद मुझे लगती है हाँ सही बोल रहे हैं आप। और यहाँ पे चलिए कंटिन्यू कीजिए। और खैर यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग भाई यहाँ पे फुई को देखने के बाद में ये पिघल चुकी है। और यहाँ पे खुलेआम लाइन मारी चल रही है। और अपनी एमसी बोल रही थी कि मेरे को जेलस फील करना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ तो ऐसा लग नहीं रही कि वो कुछ एक्ट कर रही है। और यहाँ पे शायद मेरे को जेलस यहाँ पे एक्ट करना चाहिए, तभी ब्लैक लोटस जाता है पीछे से उसको खींचने लगता है। और यहाँ पे खैर अभी दिखाया था इन लोगों का सीन, यहाँ पे पूछी जा रही होती है, वो पहला सवाल पूछने लगती है। वो बोलते हैं कि आखिरकार आपके सपने में होता क्या है, क्या आप यहाँ पे उल्टे सीधे सपने देखती हैं। और यहाँ पे जो मदर होती है बोलने लगती है तुम चिंता मत करो, तुम उनको बता सकती है, ये लोग कोई आउटसाइडर नहीं है। और ये बताने लगती है मैं यहाँ पे सपने में देखती हूँ जो सियांग शान टेम्पल है उसके अंदर बहुत सारे अजीब लोग हैं, और जो कि मेरे को गोडेस बुला रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि मेरे को उनके साथ में जाना पड़ेगा। और ये बंदी बताने लगती है एक्चुअली जब मैं बाहर जाती हूँ उन लोगों के साथ में तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं। और ये यहाँ पे बोलने लगती है। और फिर उसके बाद में और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ में इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं, वही सब बोली होती है कि यहाँ पे वो यहाँ पे चाहते हैं कि मैं उनकी बलि चढ़ा दूँ, और वो मतलब वो इसकी बलि चढ़ा दें, और वो उसको गोडेस गोडेस बुलाया जा रहे होते हैं बार बार। और ये मुझे लगता है अच्छा खैर क्या तुमने यहाँ पे जो टेम्पल है उसमें कुछ अजीब चेंजेस नोटिस किए, तो ये मुझे लगती है एक्चुअली वो टेम्पल और हाँ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। और उसके सामने यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि वर्शिप करे जा रहे थे उस जगह पर। और यहाँ पे उसकी मदर होती है वो सब चीज़ों को सुने जा रही होती है ध्यान से। और उसके बाद में भाई जो बंदा होता है अपना फूई, वो बोलने लगता है फिर क्या हुआ। और ये बोलने लगते हैं एक्चुअली वो अंदर वो कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं तुमको बता नहीं सकती। और उसकी मदर बोलने लगती तुम चिंता मत करो, ये लोग कोई आउटसाइडर नहीं है तो तुम उनको बता सकती हो। तो भाई ये बोलने लगते हैं एक्चुअली में अंदर वो सब यहाँ पे संभोग कर रहे थे या फिर कहीं मज़ेदार चीज़ें कर रहे थे, यहाँ पे अपनी प्रिंसेस की लैंग्वेज में उसने यही बोला था, वो मज़ेदार चीज़ें कर रहे थे। और ये बोलने लगता है अच्छा और यहाँ पे फिर क्या हुआ। और यहाँ पे जो फिर क्या हुआ इस सवाल से एकदम शौक हो जाती है, बोलने लगती क्या फिर क्या हुआ। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो आ जाती है बीच में और उसको साइड हटा देती है, बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको यहाँ पे शर्मनाक कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो। और यहाँ पे बोलने लगती है सॉरी। और यहाँ पे भाई जो क्या बोलते हैं अपनी प्रिंसेस होती है उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो भाई अपनी एमसी होती है वो आ जाती है बीच में और बोलने लगती है मैं माफ़ी चाहती हूँ इसकी ओर से, और कह रहे हैं आपको यहाँ पे थोड़ा शांत रहना चाहिए और हम आपको बस प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये सब कर रहे हैं और आप बस बताइए आगे। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है सिचुएशन को। तो तभी भाई यहाँ पे फुई भी आ जाता है और वो बोलने लगता है यस हम आपके यहाँ पे सेफ्टी के लिए ये सब कर रहे हैं और हम कोई आउटसाइडर नहीं है तो आप आराम से बता सकती हैं। और यहाँ पे बताने लगते हैं एक्चुअली वो सब कर रहे थे वो सब बीच में, और यहाँ पे मेरे को लेके गए आगे। और आगे जाने के बाद जो टेम्पल था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया था, उसकी जो मूर्तियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। और उसके एकदम सामने मेरे को यहाँ पे एक खंबे के ऊपर लटका दिया गया था और नीचे आग ही जला दी थी उन्होंने। और यहाँ पे आग जलाने के बाद में वो यहाँ पे बोल रहे थे यहाँ पे वो मेरे को मार देंगे उस जगह पर, मेरी बलि चढ़ा देंगे उस जगह पर, और यहाँ पे जो गॉडेस की बलि है वो चढ़ा दी जाएगी ये सब बोल रहे थे। तो यहाँ पे बस इतना ही हुआ था इसके सपने में। और यहाँ पे बोलने लगता थैंक यू आपका यहाँ पे जो भी ऑपरेशन के लिए, और अब आप जा सकती हैं। और यहाँ पे उसकी मदद होती है बोलने लगती तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ और यहाँ पे आराम करो और ये मैं इन सभी को संभाल लूंगी। और ये बोलने लगती है तो आपका क्या विचार है इस बारे में। और यहाँ पे खैर अपना फूई होता है बोलने लगता है यस आप जा सकती हैं प्रिंसेस, और यहाँ पे उनको भेज देता है। और उसके बाद में यहाँ पे ये बोलने लगती है कि आपने कहा था कि जो अगरबत्ती है वो यहाँ पे मेन रूट नहीं है इन सारी प्रॉब्लम का, तो आप क्या कहना चाहती थी आखिरकार, क्या आपके पास कोई थ्योरी वगैरह है। तो अपनी यहाँ पे ये बोलने लगती है याओ कि एक्चुअली में ये कोई थ्योरी वगैरह नहीं है पर हमारा कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है और हम उसी के बारे में बोलना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये घोस्ट वाला कांड हो रहा है कुछ, और यहाँ पे जो भूत है इन सभी के पीछे पड़े हैं। और ये बोलने लगते हैं एक्चुअली वो जो भूत है वो आराम से यहाँ पे इस जगह पे मूव नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं एक्चुअली में यहाँ पे जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा ही एक बढ़िया मीडियम है जो कि एक्चुअली
एक्चुअली में यहाँ पे जो इंसानों की यहाँ पे क्या बोलते हैं राख है, और वही यहाँ पे मरे हुए लोगों की राख, वही यहाँ पे इनका बढ़िया सा मीडियम है। और उसी के चक्कर में भाई यहाँ पे ये इसके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि जब ये टेम्पल में गई थी यहाँ पे अगरबत्ती जलाने के लिए, तो जो राख थी वो एकदम मतलब उसी के अंदर ये मिलाई गई थी राख, मतलब मरे हुए लोगों की, तो वो इसके साथ यहाँ पे आ चुकी थी, क्योंकि इसके कपड़ों पर गिर गई थी। और उसी के साथ में मतलब राख के साथ में भूत आ गए, तो इसके साथ में भूत भी आ चुके थे। और यहाँ पे बोली आ रही थी हम लोग को उस राग का पता करना पड़ेगा। और कह रहा आप क्या सोचती हैं इस बारे में, और ये बोले कि क्या होगा अगर मैं आपको सारे सारे सीक्रेट वगैरह बता दूं, क्या आप यहाँ पे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप इस मैटर को एंड कर देंगे। तो ये बोलने लगते मैं अपनी मुँह फैमिली की ओर से यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ जो भी कुछ होगा। और यहाँ पे उसके बाद ये बताने लगती है एक्चुअली में 10 साल पहले की बात है, जब जो एम्प्रेस थी मतलब कि इसकी भी माँ, और यहाँ पर कहे यहाँ पे जो भी छोड़ा वो ग्रैंड एम्प्रेस थी, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। किसी को लगा ही नहीं था कि वो यहाँ पे जो विंटर है उसको संभाल भी पाएंगी, और आगे जाके साथ वो मर जाएंगी विंटर में ही। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं ब्लैक एम्पर यहाँ पे ब्लैक लोटस होता है, वो बोलने लगता है अच्छा खैर जो सक्सेस और फेलियर है वो उसके बारे में तुम सोच रही थी खैर। और यहाँ पे भाई ये सक्सेस और फेलियर से मतलब इस जगह पर ये है, अगर वो मरी मतलब कि यहाँ पे जो एम्प्रेस थी वो मरी, तो उसकी पोजीशन किसको जाएगी, इसको। और यहाँ पे इसके बाद में ये मेन महारानी बन जाएगी। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे उसकी जो बहन होती है बोलने लगती क्या बकवास कर रहे हो तुम, यहाँ पे शांत रहो थोड़ा। और यहाँ पे खैर ये बंदी होती है बोलने लगती है एक्चुअली में 10 साल पहले, और ज़्यादा कुछ यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन खैर यहाँ पे बताने लगती है जो यहाँ पे ग्रैंड एम्परर थे उन्होंने यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा केयर की मेरी। और उसके बाद में उन्होंने एक टेंपल भी बनाया जहाँ पे कि मैं प्रेयर कर सकती थी। और जो टेंपल था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सही लोकेशन पे था, और वो वही टेंपल है जो कि अभी लोग बातें कर रहे हैं ना, हिंसान टेंपल नाम का टेंपल, तो वो वही टेंपल है। और इसी के बीच में ब्लैक लोटस बोलने लगता कि ऐसा लगता है ये उसकी यहाँ पे हेल्थ की यहाँ पे बढ़िया के लिए नहीं जाती होगी, बल्कि ये बोलती होगी कि वो जल्दी मर जाए। इसी के यहाँ पे प्रार्थना के लिए पता नहीं इतनी कितनी मतलब इसने कितनी प्रार्थना की होंगी कि वो जल्दी मर जाए।